मैं अपनी हाई स्कूल की लाइफ में वापस आ गया हूँ, जब बाकी सब लड़के स्कूल की उस ग्रीन टी अटेंशन सीकर ब्यूटी क्वीन के पीछे पड़े थे। मेरी नजरें उस कोल्ड हार्ट सीनियर लड़की पर थीं, जिसका मुझसे कोई लेना देना नहीं था। और ऐसा नहीं था कि वो बहुत ब्यूटीफुल थी या उसके लेग्स बहुत लॉन्ग थे। असल में मेरी पास्ट लाइफ में मैं एक ग्रीन टी और एक हिडन ट्रेजर के बीच का फर्क नहीं समझ पाया था। अपनी पास्ट लाइफ में मैं उस ग्रीन टी लड़की के लिए दूध खरीदने जा रहा था, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ और मैं बेडरिडन हो गया। वो लड़की जिसके लिए मैं ये सब कर रहा था अपने क्लासमेट्स के साथ, सिर्फ एक बार मुझे देखने आई और उसके बाद कभी वापस नहीं आई। पर दूसरी तरफ लुओ यानरन, वो कोल्ड हार्टेड सीनियर जिससे मेरा कोई खास कनेक्शन भी नहीं था, वो एक दिन रोती हुई और बहुत ही परेशान हालत में मेरे हॉस्पिटल रूम में आई। और उसके बाद वो पूरे 3 साल तक मेरा ख्याल रखती रही, जब तक कि वो मासूम और जिद्दी लड़की इस दुनिया से नहीं चली गई। उसके बाद वो लड़की कभी मेरे हॉस्पिटल रूम में वापस नहीं आई। अब मैं अपनी सेकेंड लाइफ में वापस आ चुका हूँ। मैं एक मिल्क टी शॉप में खड़ा अपने सामने खड़ी उस लड़की को देख रहा था। पास्ट लाइफ में मैं कितना अंधा था, जो मुझे कभी ये समझ ही नहीं आया कि ये लड़की मुझसे प्यार करती है। तभी दरवाजे से एक बहुत ही सॉफ्ट और स्वीट सी आवाज आई, शेषाओ, क्या तुमने अभी तक मिल्क टी नहीं ली? मेरे हाथ में मिल्क टी का एक कप था, जो अभी भी गर्म था। लो यानरन को पता था कि वो कप मैंने जो म्यानम्यान के लिए लिया है। जो म्यानम्यान अंदर आई और उसकी नजरें सीधा लुओ यानरन पर पड़ी। जो म्यानम्यान बहुत कॉन्फिडेंटली लुओ यानरान के सामने खड़ी थी। उसे पता था कि लुओ यानरान चाहे कितनी भी परफेक्ट क्यों ना हो, पर एक चीज में वो उसे कभी नहीं जीत सकती, शेषाओ। सिर्फ उसे पसंद करता था, लो यानरान को नहीं। लो यानरान चाहे कितनी भी खूबसूरत और ब्राइट क्यों ना हो, उसका कोई फायदा नहीं था। ये सोचकर जो मियन ने एक बहुत ही स्वीट सी स्माइल दी और मेरे पास आकर मेरी आर्म पकड़ ली। सीनियर लियो, आप यहाँ क्या कर रही हैं? व्हाट अ कोइंसिडेंस, जो मियन ने बहुत कैजुअली कहा और हमेशा की तरह अपना हाथ मिल्क टी लेने के लिए आगे बढ़ा दिया। मैंने मिल्क टी का कप खोला और उसमें स्ट्रॉ डाल दी। लियो यानरान की आंखों में एक उदासी छा गई, पर जैसे ही जो मेनन मेरे हाथ से कप लेने वाली थी, मैंने वो कप सीधा लियो यानरान की तरफ बढ़ा दिया। पियोगी? पर यह शायद थोड़ी ज्यादा मीठी होगी। 70% शुगर है, क्या मैं तुम्हारे लिए एक और खरीद दूं? मैंने पूछा। लियो यानरान मुझे हैरानी से देख रही थी। उसकी आंखों में कंफ्यूजन था। शेषाओ, ये मिल्क टी मेरी है, जो म्यानम्यान ने बहुत ही क्यूट और सैड टोन में कहा। उसकी बात सुनकर मैंने उसकी तरफ देखा। तुम्हें भी पीनी है तो खुद खरीद लो ना, काउंटर वहां है। मैंने बहुत पोलाइटली काउंटर की तरफ पॉइंट किया। जो म्यानम्यान मुझे पूरी तरह शॉक में देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। क्या तुमने ये मेरे लिए नहीं खरीदी? मैं बाहर इतनी देर से तुम्हारा वेट कर रही थी, बाहर बहुत ठंड है। ये बोलते हुए उसने मेरे हाथ में पकड़े कप की तरफ देखा। उसकी आंखें और उसके गोरे गाल दोनों लाल हो चुके थे। क्या तुम सीनियर लियो को देखकर मेरी मिल्क टी उन्हें दे रहे हो? एक्से शाओ, तुम कितने अच्छे हो, उसने बहुत ही मासूमियत और दुख भरी आवाज में कहा। उसकी इस एक्टिंग को देखकर मेरी हंसी छूट गई। मैंने अपना हाथ वापस खींच लिया और लू यनरन को मिल्क टी नहीं दी। जब लू यनरन ने देखा कि मैंने अपना हाथ वापस ले लिया है, तो उसकी आंखों की वो चमक पूरी तरह बुझ गई। पर उसने अपनी बैक स्ट्रेट रखी और बहुत ही कॉन्फिडेंटली कहा, मैं अपनी मिल्क टी खुद खरीद सकती हूँ। जब जो मेनमेन ने देखा कि मैंने अपना हाथ वापस ले लिया है, तो वो मन ही मन बहुत खुश हुई। उसने जानबूझकर एक क्यूट सी आवाज में कहा, सीनियर लो बहुत रिच है, वो अपनी मिल्क टी खुद खरीद सकती हैं। शेषा, तुम बेकार में ही परेशान हो रहे हो, पर तुमने ये कप सीनियर लो को ऑफर किया था, तो अब मैं इसे नहीं पीऊंगी। वो मुझसे एक नई मिल्क टी की डिमांड करने ही वाली थी, क्योंकि जो चीज लुयो यानरान को ऑफर की गई हो वो उसे बिल्कुल नहीं चाहिए थी। पर उसने देखा कि मेरा उसे वो मिल्क टी देने का कोई इंटेंशन ही नहीं था। उल्टा मैंने वो स्ट्रॉ सीधा अपने मुंह में डाली और एक सिप ले लिया। फिर मैंने अपना फोन निकाला और लुओ यानरान की तरफ बढ़ा दिया। ये सच में बहुत मीठी है, तुम खुद ऑर्डर कर लो। मुझे पता है तुम खुद मिल्क टी खरीद सकती हो, पर मैं तुम्हें ट्रीट देना चाह रहा हूँ। जुम यानन तो शॉक में खड़ी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसे पूरी तरह इग्नोर क्यों कर रहा हूँ। उसे अंदर से थोड़ी घबराहट भी होने लगी थी। यानशी, जो जो म्यानमिन के साथ ही अंदर आया था, वो भी अभी तक चुप था। वो हैरान था कि मैं स्कूल ब्यूटी लुओ यानरन को जानता हूँ, पर अब उसे लग रहा था कि उसका चांस आ गया है। उसने जो म्यानमिन से बहुत सॉफ्टली कहा, म्यान म्यान, तुम्हें क्या पीना है? मैं तुम्हें
खरीद कर देता हूँ। मैंने यानशी की तरफ देखा। वो मेरा क्लासमेट था और वो भी रोमानियन को पसंद करता था। वो हमेशा खुद को मेरा राइवल समझता था। पास्ट में मुझे बहुत गुस्सा आता था जब वो जो म्यानम्यान के आसपास भटकता था, पर अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो जो चाहे करे, मुझे क्या। जो म्यानम्यान सच में बहुत अपसेट थी। उसे आदत हो चुकी थी कि मैं हमेशा उसके पीछे पीछे घूमता रहूं। ये पहली बार था जब मैंने उसे इस तरह इग्नोर किया था। वो उदास भी थी और गुस्से में भी, और वो मुझे जलस फील करवाना चाहती थी। इसलिए उसने जानबूझकर यंशी से कहा, ठीक है, मुझे ब्राउन शुगर बोबा मिल्क टी चाहिए, 70% शुगर, थैंक यू। ये बोलकर उसने मेरी तरफ देखा। उसे लगा कि मैं हमेशा की तरह यंशी को रोकूंगा और उसे मनाऊंगा, पर उसने नोटिस किया कि मैं तो उसकी तरफ देख ही नहीं रहा था। मैं लियो यानरन की तरफ देखकर स्माइल कर रहा था। ऑर्डर कर लो ना। लियो यानरन की हार्ट बीट्स काफी फास्ट हो चुकी थीं। उसने जैसे ही मेरा फोन पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, तभी उसके खुद के फोन पर एक कॉल आ गई। वो एकदम से पीछे हटी, जैसे नींद से जागी हो। कोई जरूरत नहीं, मुझे नहीं पीनी। ये बोलकर वो फोन पर बात करते हुए दुकान से बाहर चली गई। ये सब देखकर जो म्यानम्यान का चेहरा उतर गया। उसे डर लग रहा था। आज का शेर शाह बिल्कुल अलग लग रहा था। मैं थोड़ा वरीड होकर दरवाजे की तरफ देख रहा था। फिर मैंने खुद ही लो यानरन के लिए एक हॉट मिल्क टी ऑर्डर कर दी। इतने में यानशी भी 2 मिल्क टीज लेकर वापस आ गया। उसने बहुत प्यार से एक कप जो म्यान म्यान को दिया। म्यान म्यान, 70% शुगर। काफी लेट हो गया है, क्या मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूं? जो म्यान म्यान ने कप पकड़ा और फ्राउन किया। ये कोल्ड क्यों है इतनी ठंड में? क्या यंशी सच में बेवकूफ है? पर उसने एक फेक स्माइल दी और पोलाइटली कहा, थैंक यू यांशी, तुम बहुत अच्छे हो। जो मेमने ने देखा कि मैं अभी भी उसकी तरफ नहीं देख रहा था। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने यानशी की तरफ देखा, जो उसे बहुत ही प्यार भरी नजरों से देख रहा था। नॉर्मली पार्टी के बाद मैं ही उसे घर ड्रॉप करता था। बाकी सब लोग तो पहले ही जा चुके थे, क्योंकि जो म्यान म्यान को मिल्क टी पीनी थी, तो मैं उसके लिए खरीदने आ गया था। यानशी भी उसे पसंद करता था, इसलिए वो भी मौका देखकर रुक गया था। पर अब शेरशाह के इस एटीट्यूड को देखकर जो म्यानम्यान ने गुस्से में यानशी से कहा, ठीक है, प्लीज मुझे घर ड्रॉप कर दो। ये बोलकर उसने फिर से मेरी तरफ देखा, पर मैंने उसे एक लुक तक नहीं दिया। क्या ये इसलिए है क्योंकि पार्टी से पहले मैंने इसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था? जो म्यानम्यान ने अपने हाथ में पकड़ी कोल्ड मिल्क टी को देखा। मेरी मिल्क टी रेडी हो चुकी थी। मैंने काउंटर से कप लिया। यानशी बहुत खुश होकर बोला, क्या अब आ गई है? चलो म्यान म्यान। जो म्यान म्यान अपनी बड़ी बड़ी पपी आईज से मुझे देख रही थी, पर मैंने बस एक स्माइल के साथ उन्हें वेव कर दिया, बाय बाय। फिर यानशी उस उदास और गुस्से से भरी जो म्यान म्यान को लेकर वहां से चला गया। लियो यानरान जब वापस अंदर आई, तो वो दोनों बाहर निकल रहे थे। वो एक सेकंड के लिए रुकी और फिर मुझे देखा, जो अभी भी मिल्क टी शॉप में खड़ा था। मैं उसे अंदर आते देख उसके पास गया और उसे फ्रेशली पैक्ड मिल्क टी पकड़ा दी। 30% शुगर, प्योर फ्रेश मिल्क। रात को मिल्क टी पीने से नींद नहीं आती। लियो इंद्रान ने मुझे हमेशा ऐसे केयरिंग और जेंटल ही देखा था, पर मेरी ये केयर सिर्फ उस लकी लड़की जो म्यानम के लिए होती थी, उसके लिए नहीं। इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन ही नहीं था। उसने अपनी नजरें घुमा ली और कोल्डली कहा, तुम अपनी मर्जी से ऑर्डर क्यों कर रहे हो? मैं खुद खरीद सकती हूँ। ये बोलने के बाद उसे अंदर से रिग्रेट होने लगा। उसे लगा कि उसकी बातों से मुझे पक्का बुरा लगा होगा, और उसे हैरानी हुई जब मैंने स्माइल करते हुए कहा, ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम तो मुझे ट्रीट दे देना। नेक्स्ट टाइम। लुओ यानरन की हार्ट बीट्स अचानक तेज हो गई। उसके होठों पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। उसने मेरे हाथ से मिल्क टी ले ली और बहुत ही कैजुअली कहा, ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं ट्रीट दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं ट्रीट दूंगी। मेरा सच में मन कर रहा था कि मैं उसके सिर पर हाथ फेरूं, पर मुझे लगा वो मुझे कोई क्रीप समझेगी। लियो यानरन को अचानक कुछ याद आया। मुझे कुछ कहा है, मैं चलती हूँ। मुझे याद आया कि पार्टी से पहले उसने मुझसे कहा था कि उसे मुझसे कुछ बात करनी है। शायद वो मुझे कन्फेस करने वाली थी। तुमने कहा था तुम्हें कुछ बात करनी है। लियो यानरान ने अपने गर्म होते हुए कान को छुआ। नेक्स्ट टाइम बताऊंगी। मैंने एक गहरी सांस ली। तो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, ड्राइवर आ गया है, मैं जा रही हूँ। लियो यानरान को लग रहा था कि आज मैं उसके साथ कुछ ज्यादा ही जेंटल हूँ।
वो इस बिहेव की यूज टू नहीं थी और उसे थोड़ी घबराहट भी हो रही थी, इसलिए वो मुझे वेव करके तुरंत वहां से निकल गए। मैंने उसे आवाज भी दी, पर वो तब तक दुकान से बाहर जा चुकी थी। गाड़ी में बैठने के बाद लुओ यानरन अपने हाथ में पकड़ी हॉट मिल्क टी को देखकर सोच में पड़ गई। आज वो सच में मुझे कन्फेस करने वाली थी। उसे पता था कि मेरे दिल में सिर्फ जो म्यान है, पर फिर भी वो एक बार ट्राई करना चाहती थी। अगर ट्राई नहीं किया तो चांस कैसे मिलेगा? उसकी फैमिली चाहती थी कि हाई स्कूल खत्म होते ही वो अब्रॉड चली जाए, पर वो मुझे छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। लियो यानरन ने खिड़की से बाहर देखा। शायद आज के बाद मेरे पास भी एक चांस है। कम से कम शेषाव की आंखों में सिर्फ जो म्यनम्यन तो नहीं है, और उसे ये भी पता है कि मुझे 30% शुगर वाली मिल्क टी पसंद है। वो वाकई थोड़ा बदल गया है। दूसरी तरफ मैंने लियो यानरन को गाड़ी में बैठते देखा और फिर मैं भी सीधा घर चला गया। जैसे ही मैं घर में एंटर हुआ, मैंने देखा मेरे पापा सोफा पर बैठकर बुक पढ़ रहे थे। हमारी फैमिली मिडिल क्लास से थोड़ी बेटर थी। पापा एक टीचर थे और मॉम एक डॉक्टर। आज मॉम घर पर नहीं थी, शायद उनकी नाइट शिफ्ट थी। मेरे पापा शे चिंगशा ने मेरी तरफ देखा। क्या हुआ? घर आते ही गहरी सांसें क्यों ले रहे हो? पास्ट लाइफ में मेरे एक्सीडेंट के बाद मेरे हमेशा हंसने वाले और काम रहने वाले पेरेंट्स के बाल सिर्फ 2 दिन में ही सफेद हो गए थे। उनके चेहरों पर झुर्रियां आ गई थीं। वो अचानक 10 साल बूढ़े लगने लगे थे। वो 3 साल मेरे पेरेंट्स के लिए किसी टॉर्चर से कम नहीं थे। मेरी आंखों में आंसू आने लगे, पर मैंने स्माइल करते हुए कहा, कुछ नहीं। मैं गहरी सांसें नहीं ले रहा। ओल्ड अक्षय, आप अभी तक सोए नहीं? तुम्हें क्या लगता है मुझे नींद नहीं आ रही? शेर चिंगशा ने अपनी बुक रखी और खड़े हो गए। तुम्हारी मॉम ने मुझे बताया कि तुम पिछले 2 दिन से इंसोम्निया के शिकार हो। रात रात भर नहीं सोते। उन्हें लगता है तुम्हें बॉडी हीट शांगू हो गई है, इसलिए उन्होंने मुझे खास तौर पर तुम्हारे लिए स्वीट सूप बनाने को कहा था। वो किचन की तरफ जाते हुए बड़बड़ाने लगे, तुम्हारी मॉम मेरी हेल्थ से ज्यादा तुम्हारी हेल्थ की टेंशन लेती हैं। मैं उनके पीछे पीछे किचन में गया। उनकी बैक अभी भी कितनी स्ट्रेट थी। तो क्या हुआ? मैं उनका सगा बेटा हूं। पिछले 2 दिन से मुझे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि मैं यही सोच रहा था कि आज पार्टी में जो म्यान को प्रपोज कैसे करूं। मैंने उसे नेकलेस तो गिफ्ट कर दिया, पर मेरा प्रपोजल फिर भी रिजेक्ट हो गया। मुझे इतने सालों से जो भी स्कॉलरशिप मिली, मैंने वो सारी जो म्यान पर खर्च कर दी। मैंने कभी अपने पेरेंट्स के लिए 1 रुपए की भी कोई चीज नहीं खरीदी। और यहाँ मेरी मॉम मेरे इंसोम्निया और बॉडी हीट की टेंशन ले रही थी। ओल्ड शे जो हमेशा टाइम पर सो जाते हैं, वो रात में जागकर मेरे स्वीट सूप पीने का वेट कर रहे थे। शे चिंगशा ने किचन से एक बोल सूप निकाला और थोड़ा सा सूप पॉट में बचा दिया, ताकि मॉम जब काम से आए तो वो भी पी सके। पर जैसे ही वो पलटे, उन्होंने देखा कि मैं लाल आंखों के साथ उनके पीछे खड़ा हूं। अरे, इतना इमोशनल होने की क्या जरूरत है? उन्होंने थोड़ी हेजिटेशन के साथ पूछा, पैसे खत्म हो गए हैं क्या? पॉकेट मनी चाहिए। तो रो क्यों रहे हो? ये बोलकर उन्होंने मुझे घूरा। मैंने एक स्माइल देने की कोशिश की। क्या मैं ऐसा हूं? मुझे बस अचानक आप दोनों की मेहनत और केयर फील हो रही है। शे चिंगशाओ एक पल के लिए हैरान रह गए। उन्हें सच में लग रहा था कि आज उनका बेटा कुछ अलग बिहेव कर रहा है, पर इससे पहले कि वो कुछ और सोचते, मैंने उनके हाथ से बोल लिया और बाहर आ गया। शे चिंगशाओ मेरे पीछे पीछे आए और उन्होंने गहरी सांस ली। अगर कोई प्रॉब्लम है तो अपने पापा को बताओ। तुम अब बड़े हो गए हो, तुम हमसे अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करते। ये नॉर्मल है, पर अगर कोई प्रॉब्लम ऐसी है जो तुम खुद सॉल्व नहीं कर सकते तो तुम्हें फैमिली को बताना चाहिए। समझ रहे हो ना? हाँ ओल्ड शे, आप कितना बोलते हो। मैंने सिर नीचे करके सूप का एक सिप लिया। आप जाकर सो जाइए, वरना मॉम आएंगी तो आप पर फिर से गुस्सा करेंगी। मेरी आंखों से एक आंसू गिरा और मेरी हैवी वॉइस के साथ वो आंसू सीधा मेरे सूप बोल में जा गिरा। ठीक है नालायक, सूप पीने के बाद बोल सिंक में रख देना। मैं सुबह धो दूंगा। जल्दी सो जाना, लेट तक मत जागना। इसे चिंगशाओ बोलते बोलते अपने रूम की तरफ जा रहे थे। डोर के पास पहुंचकर वो फिर रुके। तुम्हारे पास पैसे हैं ना? तुम हमेशा अपने उस क्लासमेट की हेल्प करते रहते हो। कहीं तुम्हारे खुद के पैसे तो खत्म नहीं हो गए? मेरे पेरेंट्स सच में बहुत अच्छे थे। काश मैं पास्ट लाइफ में एक अच्छा बेटा बन पाता। है मेरे पास। आप सो जाइए, इतना मत सोचिए। शे चिंगशा ने इसके बाद कुछ नहीं कहा और अपने रूम का डोर बंद कर लिया। सूप खत्म करने के बाद मैं बहुत देर तक लिविंग रूम में बैठा रहा।
पास्ट लाइफ में मैंने अपनी जिंदगी के आखिरी 3 साल सिर्फ हॉस्पिटल में ही बिताए थे। एक्सीडेंट के बाद मेरी बॉडी में बहुत कॉम्प्लिकेशंस आ गए थे। हर दिन ड्रिप्स, दवाइयाँ और एंडलेस ट्रीटमेंट्स। मेरे पेरेंट्स और लो यानरान तीनों मिलकर शिफ्ट्स में मेरा ख्याल रखते थे, और ये सब पूरे 3 साल तक चला। इस लाइफ में मुझे लो यानरान और अपने पेरेंट्स को वो सब खुशियाँ देनी है जो वो डिजर्व करते हैं। मैं उन्हें कभी निराश नहीं करूंगा। और जहां तक जो मेन की बात है, बस बहुत हुआ। तभी मुझे याद आया कि मेरे फोन में तो लो यानरन का कांटेक्ट नंबर ही नहीं है। मैंने गुस्से में गाली दी और अपना फोन चेक किया। कांटेक्ट लिस्ट में लो यानरन का नाम सर्च किया, पर सच में मेरे पास उसका नंबर नहीं था। मैंने एक गहरी सांस ली और एक फ्रेंड प्रोफाइल ओपन की, जिसकी प्रोफाइल पिक्चर में एक बास्केटबॉल कोर्ट था। भाई, तेरे पास लो यानरन का वी चैट आईडी है क्या? वहां से तुरंत एक क्वेश्चन मार्क का रिप्लाई आया, और उसके बाद एक मैसेज, कुत्ते, क्या तूने कोई नया टारगेट ढूंढ लिया है? पर कम से कम ये तेरी पुरानी वाली से तो बहुत बेटर है। ये शार्प वर्ड्स मेरे बेस्ट फ्रेंड लिन यू के थे। अभी हम दोनों की बिल्कुल नहीं बन रही थी, क्योंकि उसे मेरा जो मियन के पीछे कुत्ते की तरह घूमना बिल्कुल पसंद नहीं था। और जब उसे पता चला कि मैं आज पार्टी में जो मियन को प्रपोज करने वाला हूँ, तो वो गुस्से में पार्टी में ही नहीं आया। पर पास्ट लाइफ में जब उसे पता चला कि मेरा एक्सीडेंट जो मियन की वजह से हुआ है, तो लिन यू ने स्कूल में एडमिशन लेटर्स लेते वक्त जो मियन को सबके सामने बहुत बुरी तरह जलील किया था। उसने इतनी बुरी गालियां दी थी कि जो मियन सबके सामने रोने लगी थी। और उसके बाद जब एक दिन उसने जो म्यान को सड़क पर किसी और लड़के के साथ क्लोज होते देखा, तो वो खुद को रोक नहीं पाया और उसने जो म्यान को फिर गालियां दी। और फिर जो म्यान के उस बॉयफ्रेंड के साथ उसकी हाथापाई हो गई। दोनों को पुलिस स्टेशन जा पड़ा, और वो लड़का बहुत पावरफुल फैमिली से था। उस पुलिस केस की वजह से लिन यू का क्रिमिनल रिकॉर्ड बन गया, और वो अपनी लाइफ में कभी सिविल सर्विसेज का एग्जाम नहीं दे पाया। आज जब मैं लिन यू के ये शार्प मैसेजेस पढ़ रहा था, तो मेरा दिल बहुत भारी हो रहा था। मैंने मुस्कुराते हुए उसे एक वॉइस नोट भेजा, कल बास्केटबॉल खेलेगा? थोड़ी देर बाद उसका रिप्लाई आया, क्या बास्केटबॉल? होमवर्क खत्म नहीं हुआ है, परसों स्कूल खुल रहा है, स्कूल में खेलेंगे। और उसके साथ ही उसने एक वी चैट कॉन्टैक्ट कार्ड भी शेयर किया, लियो यानरान वी चैट आईडी। हम सब एक ही क्लब थे, और तेरे पास उसका नंबर भी नहीं है। मैंने उसे थैंक यू पापा वाला स्टिकर भेजा, और फिर मैंने वो कॉन्टैक्ट कार्ड ओपन किया। पर मुझे हैरानी हुई कि लुओ यानरन ऑलरेडी मेरी फ्रेंड लिस्ट में ऐड थी। मैं हैरान होकर चैट बॉक्स में गया, वहां ऑलरेडी कुछ चैट्स थीं। पर वो चैट्स देखकर मुझे खुद पर शर्म आ रही थी। हर फेस्टिवल पर और मेरे बर्थडे पर लियो यानरन मुझे विश करती थी, और मैं बहुत ही फॉर्मली उसे सिर्फ थैंक यू बोल देता था। मैं अपनी आंखों को बंद किया, जो अब भारी हो रही थी। मुझ में हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं उसे हाय भी भेज सकूं। लियो यानरन, आखिर तुम्हारे ऐसे कितने सीक्रेट्स हैं जो मुझे नहीं पता? मैंने उसकी प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक करके उसका वी चैट मोमेंट्स ओपन किया, और दूसरी तरफ जोम यान मैन भी अपने घर पहुंच चुकी थी। उसकी ग्रैंडमा पहले ही सो चुकी थी। उसका नेबरहुड बहुत पुराना था, और वहां फैसिलिटीज भी अच्छी नहीं थी। यहाँ तक कि सीढ़ियों की लाइट्स भी खराब थीं। और वो बेवकूफ यानशी सच में एक पत्थर की तरह था। वो उसे सिर्फ बिल्डिंग के नीचे तक ड्रॉप करके वापस चला गया। अब जो मैन को फिर से मेरी याद आ रही थी। पिछले कुछ सालों से मौसम चाहे कैसा भी हो, मैं हमेशा उसे उसके घर के दरवाजे तक ड्रॉप करके जाता था। जो मैन ने अपने रूम में जाकर फोन चेक किया, पर मेरा कोई मैसेज नहीं था। उसने गुस्से में अपना फोन बेड पर फेंक दिया। शेर शाह बहुत बुरा है। मैं सोच रही थी कि अगर वो माफी मांग लेगा तो मैं उसे माफ कर दूंगी, पर अब मैं उससे बात ही नहीं करूंगी। उसने अपने गले में पहने हुए नेकलेस को छुआ, जो मैंने आज ही उसे गिफ्ट किया था। जो म्यान खुद को रोक नहीं पाई। उसने अपना फोन उठाया और वी चैट मोमेंट्स पर एक पोस्ट डाली, आज रात बहुत ठंड है, मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ, भले ही शायद अब तुम मुझे पसंद नहीं करते। पोस्ट डालने के बाद वो बहुत एक्साइटमेंट के साथ मेरे रिप्लाई का वेट करने लगी, पर अफसोस अगले दिन तक भी उसे मेरा कोई मैसेज या रिप्लाई नहीं मिला। स्कूल के पहले दिन लिन न्यू बहुत जल्दी क्लास में आ गया था। उसे लगा था कि
वो क्लास में सबसे पहले होगा, पर वहां ऑलरेडी काफी बच्चे आ चुके थे। लिन यू ने मेरी तरफ देखकर मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या बात है, आज इतनी जल्दी अपनी प्रिंसेस को लेने नहीं गए? पहले मैं स्कूल बस से भी ज्यादा पंक्चुअल होता था, मौसम चाहे कैसा भी हो। मैं जो म्यान को स्कूल लाने और ले जाने का काम पूरी ईमानदारी से करता था। लिन यू को इस बात की आदत हो चुकी थी। आज मुझे इतनी सुबह अपनी सीट पर बैठे देखकर उसे बहुत अजीब लग रहा था, इसलिए वो मुझे ताने मारने लगा। मैं अपनी बुक से नजरें हटाई और उसे देखा, ये ताने मारना बंद कर, तेरे लिए ब्रेकफास्ट लाया हूँ, चुपचाप खा ले इससे पहले टीचर आ जाए। लिन यू ने अपनी डेस्क पर रखे सोया मिल्क और जियान बिंग चाइनीज क्रेप को देखा। उसका चेहरा थोड़ा रिलैक्स हो गया और उसकी टोन अभी भी थोड़ी शार्प ही थी। मेरे घर में खुद ब्रेकफास्ट शॉप है, मुझे तेरे ब्रेकफास्ट की जरूरत है क्या? भले ही वो ऐसा बोल रहा था, पर खाते वक्त वो जरा भी नहीं हिचकिचा रहा था। ज्यादा मतलब क्लास स्टार्ट होने का टाइम पास आ रहा था और क्लास में बच्चे भी बढ़ने लगे थे। लिन यू ने जियनबिंग का आखिरी बाइट लिया और फाइनली सीरियस होकर मेरी तरफ देखा। जो म्यान म्यान, अब सच में उसके पीछे नहीं भागेगा? नहीं, मैंने बहुत कैजुअली कहा। अब सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करना है, कॉलेज के लिए प्रिपेयर करना है, ताकि फ्यूचर में देश के काम आ सकूं। तो फिर उस रात तूने मुझसे लुओ यानान का नंबर क्यों मांगा था? उसने मेरी तरफ घूर कर देखा। तू मुझे मत बता कि तुझे पता नहीं है कि वो तुझे पसंद करती है। मैंने लिन यू की तरफ देखा। तुझे कैसे पता? अरे पूरी दुनिया को पता है, सिर्फ एक तू ही अंधा था जिसे कुछ नहीं दिखता था। एक असली प्रिंसेस को छोड़कर तू एक फेक प्रिंसेस के पीछे कुत्ते की तरह घूम रहा था। लिन यू ने मुझे ताना मारते हुए कहा, पर उसे हैरानी हुई जब मैं गुस्सा होने के बजाय उसकी बात से एग्री कर रहा था। सही कह रहा है, मैं सच में अंधा हो गया था। हम दोनों बातें कर ही रहे थे कि आगे की सीट से कुछ आवाज आई। लिu शिउपिंग ने परेशान होकर पूछा, मियान मियान, तुम आज इतना लेट क्यों आई? शेर शाह तो कब का आ चुका है। जो मियन ने जैसे ही ये सुना वो वहीं रुक गई। शेर शाह कब का आ चुका है? वो मुड़ी और उसकी लाल आंखें सीधा मुझ पे पड़ी। मैं भी उसी की तरफ देख रहा था और मेरी आंखों में एक स्माइल थी, पर उसे देखते ही मेरी आंखों की वो स्माइल तुरंत गायब हो गई। मैंने तुरंत अपनी नजरें घुमा ली और लिन्यू से कहा, भाई प्लीज थोड़ा चुप हो जा। लिन्यू ने एक किया। जो मियान मियान की तरफ देखा पर कुछ बोला नहीं। जो मियान मियान ने जब देखा कि मैं उसे पूरी तरह इग्नोर कर रहा हूं, तो उसकी आंखों से सीधा आंसू बहने लगे। पिछले 2 दिन से वो खुद को रोक रही थी। उसने मुझे खुद से कोई मैसेज नहीं किया था। वो रोज भी चैट मोमेंट्स पर पोस्ट डाल रही थी, इस उम्मीद में कि मैं उसे मनाऊंगा, पर आज सुबह उठने तक उसे मेरा एक भी मैसेज नहीं मिला था। जो म्यानम्यान से आखिर कंट्रोल नहीं हुआ मेरी कोई न्यूज ना मिलने पर, उसने मुझे एक मैसेज सेंड किया, शेर शाओ, मुझे जियनबिंग गोजी खाना है। लेकिन सेंड करते ही डिस्प्ले हुआ कि अब हम फ्रेंड्स नहीं हैं, चैट कैन नॉट बी सेंट। जो म्यानम्यान का दिल बैठ गया। शेर शाह ने उसे डिलीट कर दिया था। उसने कांपते हाथों से मेरी टाइमलाइन चेक की, सब कुछ ब्लैंक। उसकी सारी शिकायतें और गुस्सा एक सेकंड में पैनिक में बदल गया। वो जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करके नीचे आई और वैसे ही नीचे कोई फेमिलियर आवाज नहीं थी। हे मैनम्यान, तुम रो क्यों रही हो? तभी अंदर आते हुए यान शी ने उसके आंसू देखकर जोर से चिल्लाया। क्या हुआ? उसकी आवाज इतनी लाउड थी कि स्टडी और चैट कर रहे सारे स्टूडेंट्स का ध्यान उनकी तरफ चला गया। सिर्फ मैं अपना सिर झुकाए वर्कबुक पर अपना कैलकुलेट किया हुआ आंसर लिख रहा था। शेर शाह, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? जो म्यानम्यान ने यान शी का टिश्यू इग्नोर किया और बाकी लोगों की नजरों की भी परवाह नहीं की। उसे अच्छी तरह पता था कि लोगों की सिंपैथी कैसे लेनी है। उसकी आंखों से एक एक करके आंसू गिरने लगे और कांपती हुई आवाज में बोली, तुमने मुझे डिलीट क्यों किया? मेरा लिखता हुआ हाथ रुक गया और मैंने आखिरकार उसकी तरफ देखा। ये सब बहुत फेमिलियर था। वो मासूम सा फेस, हर्ट होने वाली आंखें, जैसे मैंने ही कोई बहुत बड़ा क्राइम कर दिया हो। पहले वह हमेशा ऐसे ही मेरी पिटी गेन करती थी, लेकिन इस बार मैं बस उसे कोल्ड लुक दे रहा था, क्योंकि मुझे अपनी फ्रेंड लिस्ट क्लीन करनी थी। जो लोग अननेसेसरी थे उन्हें डिलीट कर दिया। इस एक वर्ड ने जो म्यन के चेहरे का रंग ही उड़ा दिया। मैं अननेसेसरी हूं। मैं बिना कुछ कहे बस शांति से उसे देखता रहा। आसपास दूसरे स्टूडेंट्स की विस्परिंग चल रही थी, सभी गॉसिप वाली नजरों से देख रहे थे। लेकिन इससे पहले कि वे और ड्रामा एंजॉय कर पाते, क्लास टीचर ने डोर ओपन किया और अंदर आ गए। जो म्यान ने अपना सिर झुका लिया, उसके आंसू लगातार गिर रहे थे। लिu शिउपिंग ने चुपके से उसे कुछ टिश्यूज दिए। उसे लगा कि मेरी इस बात से म्यान की काफी इंसल्ट हुई है, पर वो भी क्यूरियस थी कि आखिर हुआ क्या है। जो म्यान ने टिश्यूज लेकर धीरे से थैंक यू बोला
अपनी आंखें साफ की और अपना बैग डेस्क के अंदर रखा। हैबिट के हिसाब से उसने अपना हाथ अंदर डाला और अचानक उसे कुछ वार्म फील हुआ। उसकी आंखें चमक उठी। बाहर निकाल कर देखा तो वह एक ब्रेकफास्ट था। उसे लग ही रहा था कि शे शाओ उसे ऐसे इग्नोर नहीं कर सकता। पक्का वह बस गुस्से में था। क्या यह यानशी की वजह से है? शे शाओ का टेम्पर भी बहुत ज्यादा है। जो मियनमिन के दिल में थोड़ी कंप्लेंट्स थीं, पर अंदर ही अंदर वह डर गई थी कि इन कुछ दिनों से शेरशाह का एटीट्यूड उसकी समझ से बाहर था। उसे पसंद करने वाले बहुत थे, पर कोई भी शेरशाह के लेवल का नहीं था। जो मियन मियन ने अपने नेकलेस को टच किया और सोचा कि क्लास खत्म होने के बाद वह खुद ही शेरशाह को एक चांस देगी। रही बात उसे डिलीट करने और सबके सामने इंसल्ट करने की, उसका हिसाब वह बाद में करेगी। इसलिए बेल बजते ही मैं बस स्ट्रेच करने के लिए खड़ा ही हुआ था कि मैंने देखा सामने से जो म्यन ने रेड आईज के साथ एक ब्रेकफास्ट और वो नेकलेस मेरी डेस्क पर रख दिया। उसकी आवाज में ग्रीवेंस थी। अगर तुम कहते हो कि हम स्ट्रेंजर्स हैं तो ये सब वापस रख लो। अब तुम्हें मेरे साथ अच्छा बनने की जरूरत नहीं है और आगे भी कभी नहीं होगी। ये बोलकर उसने एक दुखी और ना चाहते हुए भी मेरी तरफ एक लास्ट लुक दिया। मेरे बगल में बैठे लिन्यू ने एक बड़ा सा आई रोल किया। क्या यहाँ कोई आइडल ड्रामा शूट हो रहा है? जो म्यनमिन ये सब करके वापस घूम गई और अपने दिल में काउंटडाउन स्टार्ट कर दिया कि कब शे शाओ आकर उसे मनाएगा। और तभी उसे एक फेमिलियर हाथ दिखा जिसने वह ब्रेकफास्ट का बैग वापस उसकी डेस्क पर रख दिया। उसके होठों पर अभी स्माइल आई ही थी कि उसने मुझे कहते हुए सुना, ये चीज मैंने नहीं खरीदी, पर हाँ नेकलेस में रख लेता हूँ। इसे सेल करके थोड़ा कैश तो वापस आ ही जाएगा। जो म्यान म्यान के चेहरे का एक्सप्रेशन वहीं फ्रीज हो गया, जबकि मेरा मूड एकदम फ्रेश था। पहले मैंने सोचा था कि उससे ये वापस मांग लूं, पर अपनी ईगो के आगे मैं रुक गया। अपने हाथ में जो म्यान म्यान का खुद लौटाया हुआ नेकलेस देखकर मैं बोला, पिटी है कि यूज होने के बाद अब ये सेकेंड हैंड हो गया। लेनियो, क्या तुम्हारे घर के पास एक सेकेंड हैंड ज्वेलरी स्टोर नहीं है? आज क्लास के बाद चलकर इसे सेल कर देते हैं, कुछ $100 तो मिल ही जाएंगे। लेनियो ने आखिरकार नोटिस कर लिया था कि मैं अब सच में सिंपिंग नहीं कर रहा। उसे थोड़ा रिलीफ फील हुआ। शायद उसे लगा कि कल रात के रिजेक्शन के बाद मेरी आंखें खुल गई हैं। हाँ, एक स्टोर है, ये आइटम काफी न्यू लग रहा है। तुम डायरेक्ट वहां आंटी को दे सकते हो, पर रीसेल करने में लॉस होगा नहीं। मेरी मम को ऐसे किसी और के टच किए हुए आइटम्स नहीं चाहिए। ये डर्टी हो चुका है, मैंने बिना सोचे तुरंत कह दिया। आगे बैठी जो मिनमिन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसके आंसू निकल आए। आज शेर शाह को क्या हो गया है? तभी यानशी दौड़ता हुआ आया और उसकी डेस्क पर रखा ब्रेकफास्ट देखकर एक्साइट होकर बोला, हे म्यान म्यान, तुम खा क्यों नहीं रही हो? ये शॉप नई ओपन हुई है, मैंने सुबह से लाइन में लगकर इसे लिया है। जो म्यान म्यान के दिल में ग्रीवेंस और गुस्सा भरा हुआ था और मेरा वह डर्टी वर्ड सुनकर उसका सारा गुस्सा यानशी पर फूट पड़ा। उसने वह ब्रेकफास्ट का बैग उठाया और बिना सोचे यानशी के ऊपर फेंक दिया। किसको चाहिए तुम्हारा ब्रेकफास्ट? क्या तुम मुझसे थोड़ा दूर नहीं रह सकते? ये बोलकर उसने अपनी चेयर पीछे पुश की और गुस्से और रोने वाली हालत में वहां से दौड़ गई। यानशी इस सडन अटैक से हिला हुआ था, वहां ब्लैंक फेस के साथ खड़ा रह गया। एक मेल क्लासमेट जो ये ड्रामा एंजॉय कर रहा था मजे लेते हुए बोला, स्टोन क्लास ब्यूटी को लगा था कि वो ब्रेकफास्ट शेर शाह लाया है। इसे पता था कि वो तुम हो, उसे तुम्हारा दिया हुआ कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद यानशी ने ट्विस्टेड फेस बनाते हुए मुझे बुरी तरह घूरा। शेर शाह, क्या तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं है? क्या ये तुमने खरीदा था? मैंने कभी नहीं कहा कि ये मैंने खरीदा है। उसकी अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग से मेरा क्या कनेक्शन? मैंने कोल्ड टोन में स्नॉट किया। जिस लड़की ने तुम्हारे कपड़े डर्टी किए तुम उसे ब्लेम नहीं कर रहे, तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो। क्या तुम डॉग हो जो दिखे उसी को बाइट कर लोगे? आसपास के सभी लोग शॉक में थे। वे मेरे जेंटल नेचर के इतने आदी हो चुके थे कि आज के मेरे इन कंटिन्यूस अटैक्स ने उनके माइंड से मेरी पुरानी इमेज बिल्कुल मिटा दी थी। लिन यू ने मुझे थम्स अप दिया और फिर डम फाउंडेड यनशी को मॉक करते हुए देखा। सॉफ्ट टारगेट पर अटैक करना बंद करो, अब ये लायन मोड में आ चुका है। तुम बेटर जाकर अपनी गॉडेस को चेक करो, वरना कोई और उसके पीछे सिम्प करने लगेगा और तुम्हारा गेम ओवर। यानशी इस बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर पाया, मुझे गुस्से से घूरा और मुड़कर चला गया। लिन्यू ने मेरी तरफ देखा, अचानक से इतने टफ, सिंपल ट्रैश टॉक और एक्सट्रीम एंजॉयमेंट। मुझे आखिर समझ आ गया कि लोग दूसरों को रोस्ट करना क्यों पसंद करते हैं। मैंने उसे एक जेंटल स्माइल दी। मॉर्निंग इंसिडेंट की वजह से जो मेनमेन ने मुझसे बात नहीं की।
वो अभी भी थोड़ी पैनिक में थी, पर उसे यही लग रहा था कि मैं बस उसके रिजेक्ट करने और यान शी की फेवर्स एक्सेप्ट करने की वजह से गुस्से में हूँ। इसलिए उसने सच्चाई को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया और खुद को एकदम रॉन्ग और मासूम दिखाने की कोशिश करने लगी। पर साथ ही वो ओवरथिंक भी कर रही थी, क्या हो अगर शी शाओ सच में उसकी केयर करना बंद कर दे। उसे किसी के छोड़ जाने वाले डर का पैनिक होने लगा और पूरी सुबह उसका ध्यान क्लास में नहीं लगा। दोपहर में जैसे ही क्लास खत्म होने की बेल बजी, सारे बॉयज पागलों की तरह क्लास से बाहर भागे। मैंने भी लिन्यू को पकड़ा और बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। लिन्यू चिल्लाया, हे हे, इतनी किस बात की रश है? मुझे कैफेटेरिया नंबर 1 के स्वीट एंड सावर रिब्स खाने हैं। वो सिर्फ मंडे को मिलते हैं, मैंने उसे खींचते हुए एक्साइटेड आवाज में कहा। हमारे पीछे जो म्यानम्यान ने हमारी बैग की तरफ देखा, उसका चेहरा पेल पड़ गया था। उसने अपनी डेस्क मेट की तरफ देखकर पूछा, क्या मैं आज तुम्हारे साथ लंच कर सकती हूँ? लिू शूपिंग ने उसकी पिटिफुल हालत देखकर एक डीप साई ली। ठीक है, पर म्यानम्यान, तुम्हारे और शेर शाह के बीच आखिर क्या चल रहा है? यह सुनते ही उसकी आंखें वापस रेड होने लगी। लिू शूपिंग ने तुरंत हाथ हिलाकर कहा, इट्स ओके, कोई बात नहीं। अगर तुम नहीं बताना चाहती तो भूल जाओ। जो म्यानम्यान ने अपने आंसू साफ किए और बोली, हम भी कैफेटेरिया नंबर 1 ही चलते हैं। उसके बाद कुछ लड़कियां एक साथ कैंटीन चली गईं। लाइन में वेट करते हुए लिन्यू ने मुझे इधर उधर देखते हुए नोटिस किया और क्यूरियस होकर पूछा, किसी को ढूंढ रहे हो? मैंने धीरे से कहा, असल में मुझे स्वीट एंड सावर रिब्स पसंद नहीं है, पर मैं जानता हूँ कि लो यांडन को ये पसंद है। मेरी पास्ट लाइफ में उसने कई बार एक हाई स्कूल वापस आकर इसे खाने की विश की थी। मतलब उसे यह सच में बहुत पसंद था। और बिल्कुल वैसे ही मैंने डोर की तरफ देखा, जहां लो यानरान जल्दी जल्दी एक और लड़की को खींचते हुए अंदर आ रही थी। लेकिन अब तक लाइन बहुत लंबी हो चुकी थी, उनके एंड तक आते आते कुछ बचेगा भी या नहीं पता नहीं। लियो ने एक डीप ब्रेथ ली और एक्सप्रेशनलेस पर क्लियरली डिसअपॉइंटेड लियो यानरान की तरफ देखकर बोली, सॉरी यानरान, सब मेरी फॉल्ट है। अगर अचानक मेरी पीरियड स्टार्ट नहीं होते तो हम लेट नहीं होते। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, अगर आज नहीं मिला तो नेक्स्ट टाइम खा लेंगे। लो यांदर ने उसकी तरफ देखकर कहा, हालांकि उसे पता था कि इतनी दूर से उनका नंबर आना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। फिर भी उम्मीद ना हारते हुए लो यांदर लाइन के सबसे एंड में जाकर खड़ी हो गई। उनके ठीक 2 लोगों के पीछे जो म्यानम्यान का ग्रुप खड़ा था। जो म्यानम्यान ने आगे खड़ी लो यानदान को देखा, वह बस वहां खड़ी होकर भी सबका फोकस अपनी तरफ खींच सकती थी। तभी मैंने एक साथ 3 पोर्शन स्वीट एंड सार रिब्स ऑर्डर किए और 2 को पैक करवा लिया। तुम्हें ये कितना पसंद है भाई? रात को घर जाकर भी यही खाओगे? लिन यू का मुंह खुला का खुला रह गया। मैंने उसकी तरफ एक लुक दिया, तुम अपने काम से काम रखो। जब उसने मुझे पैकिंग वाले बैग्स लेकर अपनी तरफ आते हुए देखा तो लिन यू का फेस ग्रीन पड़ गया। इस बेवकूफ ने जो म्यानम्यान के लिए खाना पैक करवा लिया। लो यानडन ने पीछे खड़ी जो म्यानम्यान पर ध्यान नहीं दिया था, जब तक उसे कुछ लड़कियों की एक्साइटेड आवाजें नहीं आई। म्यानम्यान, देखो वह शेरशाह है, वह इस तरफ आ रहा है, उसके हाथ का पैकेट गारंटी तुम्हारे लिए है। लियो यानरन मेरे नाम को लेकर इतनी सेंसिटिव थी कि उसने तुरंत अपना सिर उठाकर देखा। और बिल्कुल, मैंने सच में 2 पैक्ड बॉक्सेस हाथ में पकड़े हुए थे। उसने आज सच में क्रॉस लिमिट कर दी है, मैं उससे बात नहीं करने वाली। जो म्यानम्यान की आवाज में ग्रीवेंस और थोड़ा नखरा था, और उसकी नजरें कैजुअली आगे खड़ी लो यानरन को चेक कर रही थी। और बिल्कुल वह पूरी तरह से शेर शाह को ही घूर रही थी। और जिस डायरेक्शन में मैं चलकर आ रहा था वह क्लियर था कि म्यानम्यान की तरफ ही था। यह देखकर जो म्यानम्यान का दिल थोड़ा शांत हुआ। शेर शाह सच में उसे ऐसे इग्नोर नहीं कर सकता। जो म्यानम्यान ने हल्के से स्माइल किया और अपने बालों को ठीक किया। पता नहीं क्यों वो अचानक इतनी नर्वस हो रही थी, पर उसने फाइनली डिसाइड कर लिया था कि वो मुझे माफ कर देगी। शुरू में मैंने सच में जो म्यानम्यान के ग्रुप को नोटिस नहीं किया था। तुम सच में डॉग हो यार। मैंने लिन यू को गालियां बकते हुए सुना तो उसकी तरफ गुस्से से देखा। तुम कब तक बड़बड़ाते रहोगे? बस करो अब। मैं स्पीचलेस था। मैं उससे पूछने ही वाला था कि वो आखिर किसको सुना रहा है कि तभी, लेकिन मैं लुओ यानरन के ठीक सामने आ चुका था। मेरा प्लान था कि पहले मैं उसके हाथ में पैक्ड बॉक्सेस दूं और फिर लिन यू से निपट लूंगा। पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि जैसे ही मैं लुओ यानरन के सामने खड़ा हुआ, इससे पहले कि मैं मुंह खोलता, मुझे जो मियन की आवाज सुनाई दी, शेषो। मेरे हाथ में पकड़े बैग को एक सफेद हाथ ने खींच लिया। मेरे लिए ये पैक करने का थैंक यू। मैंने झटके से अपना बैग वापस अपनी तरफ खींचा।
और फिर शौक में खड़ी जो म्यान की तरफ देखा। एक्सक्यूज मी, इतना एटीट्यूड किस बात का? ये मैंने तुम्हारे लिए पैक नहीं किया है। ये सेंटेंस बाहर आते ही आसपास के सभी लोग शॉक्ड होकर देखने लगे। मैंने उन गॉसिप वाली नजरों को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। मेरा ध्यान सिर्फ लुओ यानरान पर था, जिसके चेहरे का डिसअपॉइंटमेंट अभी ठीक से गायब भी नहीं हुआ था। सीनियर, ये आप दोनों के लिए पैक किया है। मेरी आवाज में म्यान म्यान वाली वह इरिटेशन बिल्कुल नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी जेंटलनेस थी। यह ड्रामा एंजॉय कर रही भीड़ एकदम शॉक्ड रह गई। ये तो बहुत बड़ा सीन बन गया। दो टॉप ब्यूटीज के बीच का ये शोडाउन काफी एक्साइटिंग था। लिऊ ऊ ने चुपके से लुओ यानरान की वेस्ट पर पिंच किया, जिसकी शार्प पेन से वो होश में आई। उसने अपनी झुकी हुई नजरों से मेरे हाथ में पड़े पैक्ड बॉक्सेस को देखा और पूछा मेरे लिए। हाँ, मैंने 2 एक्स्ट्रा ऑर्डर किए थे। मैंने देखा कि सीनियर भी इस लाइन में है, तो सोचा कि आपको ये जरूर पसंद होगा। मैंने उसे देखते हुए काफी जेंटल टोन में बोला। वहां खड़ी जो म्यान म्यान पूरी तरह से इग्नोर हो चुकी थी और उसका चेहरा पेल और ग्रीन पड़ने लगा था। चारों तरफ से चुभने वाली नजरों से उसे काफी इंसल्ट फील हो रही थी। उसे ऐसा लगा जैसे हर कोई उस पर हंस रहा है। एंड में उसने मुझे और लुओ यानरान को गुस्से से घूरा और लाल आंखों के साथ वहां कैंटीन से बाहर भाग गई। लिऊ शूपिंग ने डीप ब्रेथ ली और उसके पीछे भागी। तभी किसी लड़की ने लो वॉइस में कहा, शे शाओ। म्यान म्यान रोते हुए चली गई। मेरी नजरें बिल्कुल कोल्ड थीं। मैंने उस लड़की को देखते हुए कहा, उसका मुझसे क्या कनेक्शन है? लिऊ ने एक्साइटमेंट में रिएक्शन दिया। ऐसा लग रहा है कि मेरी बेस्ट फ्रेंड के सीक्रेट क्रश में शायद अब भी कोई होप बची है। उसने स्माइल किया और हाथ आगे बढ़ाकर लियो यानरन के लिए वह बैग मेरे हाथ से ले लिया। थैंक यू जूनियर, हमें लगा था कि आज ये खाने को नहीं मिलेगा। लियो यानरन ने भी सिर उठाकर मुझे देखा। उसने सब नोटिस कर लिया था कि मैंने अभी जो म्यान म्यान को कैसे ट्रीट किया और म्यान म्यान ने गुस्से में किस तरह घूरा था। लियो यानरन इस फैक्ट को डिनाई नहीं कर सकती थी कि अंदर ही अंदर उसे काफी हैप्पी फील हो रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं थी। उसने अपना चिन थोड़ा ऊपर उठाया और थोड़ी स्टबर्न टोन में बोली, मैं तुम्हें इसके पैसे बाद में ट्रांसफर कर दूंगी। उसके ठीक पीछे खड़ी लियो ने अपना आई रोल किया। मेरी बेस्टी का यह सुंदर हैबिट फिर शुरू हो गया, इसीलिए सब उसे एक अनटचेबल फ्लावर कहते हैं। ये सुनकर मैं स्माइल किए बिना नहीं रह सका। ठीक है, तो हम बैठने के लिए कोई सीट ढूंढते हैं सीनियर्स, आप लोग जाकर अपना खान लीजिए। ये कहते हुए मैंने आसपास गॉसिप सुन रहे लिन यू को अपने साथ खींच लिया। शेषाओ, ये चल क्या रहा है? हमारे बैठते ही आखिरकार लिन यू से रहा नहीं गया। तुम आज अपने जैसे नहीं लग रहे हो। लिन यू मुझे प्राइमरी स्कूल से जानता था। वो मुझे बहुत अच्छी तरह समझता था। उसे लगा था कि अगर मैं सिंपिंग करना बंद कर दूंगा तो मैक्स टू मैक्स जो मिन मिन को इग्नोर करूंगा। लेकिन अब मेरा एटीट्यूड क्लियर हार्श लग रहा था और ऐसा करेक्टर मैं कभी शो नहीं करता। मैंने उसकी उस कंफ्यूज्ड और वरीड गेज की तरफ देखा और एक स्माइल दी। मैंने बस आगे मूव ऑन कर लिया है। दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं इसकी टेंशन लेने से अच्छा है मैं अपने लिए आराम से जीऊं। लिन यू थोड़ा स्टन हुआ। एंड में उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस सिर हिलाया। ये बात मुझे पसंद आई। तुम पहले खुद को ओवर नाइस शो करते थे। दिखते तो गुड बॉय थे, पर असल में हर कोई तुम्हारा एडवांटेज ले रहा था। मैंने गहरी सांस ली। लिन्यू, क्या तुम्हें पता है तुम्हारा कोई दोस्त क्यों नहीं है? तुम्हारी बातें बहुत टॉक्सिक होती हैं। पर लिन्यू ने बहुत कैजुअली रिएक्ट किया, मुझे इतने फ्रेंड्स चाहिए ही क्यों? लाइफ में एक लॉयल फ्रेंड मिलना ही बहुत मुश्किल है। अपने सामने बैठे इस इडियट लिन यू को देखकर मुझे मेरी पास्ट लाइफ याद आई। मेरी आंखों में एक अजीब सा सुकून था और मैंने उसकी बात से अग्री करते हुए सिर हिलाया। तुमने एकदम सही कहा। मेरा ओरिजिनल प्लान तो एक मस्त सीट ढूंढने का था ताकि शायद मैं लियो यानरान के साथ लंच एंजॉय कर सकूं। लेकिन मुझे दिखा कि वो अपना ऑर्डर पैक करवा कर जा रही है और जाते वक्त उसने हमारी तरफ एक लुक भी दिया। मैंने उसे एकदम ब्राइट स्माइल पास की। लियो यानरान ने जल्दी से नजरें चुरा ली और उसके बाहर निकलने की स्टेप्स अचानक थोड़ी तेज हो गई थी। मेरे सामने बैठा लिन यू मेरी इस अजीब सी स्माइल को नोटिस कर रहा था तुम्हारा और लियो येंडन का आखिर चक्कर क्या है? मुझे लगा था तुम बस जानबूझकर जो मेमन को प्रोवोक कर रहे हो। मैंने उसे देखते हुए कहा, क्या अभी भी इतना ऑब्वियस नहीं है? लिन यू के फेस पर अब प्रॉपर एक्साइटमेंट थी, पर मैंने स्माइल करते हुए सिर ना में हिलाया। मैं तुम्हें नहीं बता सकता, बस इतना समझ लो मुझे अचानक से एक हिडन ट्रेजर मिल गया है और अब मैं उसे सिर्फ अपने पास रखना चाहता हूँ।
लिन्यू की शक्ल ऐसी हो गई थी जैसे वह बोल रहा हो क्या बेवकूफ इंसान है, लेकिन मैं फुल कॉन्फिडेंस में स्माइल कर रहा था। तभी मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। वो प्रोफाइल पिक्चर जिसे मैंने लाइफ में काउंटलेस टाइम्स देखा था, पर कभी मैसेज भेजने की हिम्मत नहीं की, वह अब मेरी स्क्रीन पर थी। साथ ही एक वी चैट ट्रांसफर था। मैंने उस रिवॉर्ड को ओपन नहीं किया, बल्कि रिप्लाई किया, सीनियर, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। लास्ट टाइम की मिल्क टी का अमाउंट मिलाकर आप मुझे एक मील ट्रीट कर देना। मैसेज सेंड करने के बाद मैं सब्र से उसके रिप्लाई का वेट करने लगा, लेकिन लुओ यानरान के रिप्लाई आने से पहले एक नया टेक्स्ट स्क्रीन पर फ्लैश हुआ। ये मैसेज जो मेनमेन का था, शेर शाओ, मैं हमारी पुरानी जगह पर तुम्हारा वेट कर रही हूँ। अगर तुम नहीं आए तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। मैंने स्क्रीन पर आए मैसेज को घूरते हुए फ्राउन किया। डैम, क्या मैं इसका नंबर ब्लॉक करना भूल गया था। मेरे हाथ बिना रुके स्क्रीन पर चले और सिंगल क्लिक से वो परमानेंटली ब्लॉक हो गई। और फिर मेरे चेहरे पर एक बहुत ही सुकून भरी मुस्कान आ गई। लिन्यू मुझे घूर रहा था, जो एक सेकंड पहले खुश था और दूसरे ही पल एकदम रूथलेस हो गया। वह सच में थोड़ा डर गया था। वो ये पागल इंसान, क्या तुझे किसी मंदिर जाकर माथा टेकने की जरूरत है? सीरियसली पिछले कुछ सालों से मुझे हमेशा लगता था कि तुम नॉर्मल नहीं हो, जैसे तुम पर किसी ने कोई ब्लैक मैजिक कर दिया हो। उसने गहरी सांस ली। सच सच बताओ, आखिर जो मियान में तुमने ऐसा क्या देखा था? ना वह ब्यूटीफुल है और ना ही स्टडी में शॉक। बस डेली अपना रोना धोना चलाती रहती है, कुछ भी ठीक से नहीं कर सकती। सिर्फ बेचारी बनकर लोगों की सिंपैथी बटोरती है। मुझे सच में उसका एक भी अच्छा पॉइंट नहीं मिलता। मैंने उसकी तरफ देखा और सीरियसली फ्लैशबैक में सोचा कि आखिर मुझे उससे इतना ज्यादा लव क्यों था। हम फर्स्ट ईयर में क्लासमेट्स थे। उसकी फैमिली की कंडीशन ज्यादा अच्छी नहीं थी, इसलिए उसकी स्कूल फीस भी माफ थी। शुरू में मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। मुझे बस लगता था कि इस लड़की का नेचर बहुत सॉफ्ट है। वह मदद मांगने पर किसी को इनकार नहीं करती। लेकिन एक दिन बैक डोर के पास, जहां हमेशा स्ट्रे कैट्स आती थीं, वहां उस पतली दुबली लड़की की फिगर देखी, अपने हाथों में कैट फूड लेकर बहुत ही प्यार से स्ट्रे कैट्स को फीड करते हुए। उस सीन ने मेरे दिल पर बहुत गहरा असर किया था। मैं आज भी उस दिन के उस सीन को क्लियर याद कर सकता हूँ। लेकिन अभी मैं बस हंसा और बोला, लगता है उस टाइम मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, जैसे किसी गोस्ट ने अपना असर छोड़ रखा हो। प्यार किया, एफर्ट डाला, इसका कोई रिग्रेट नहीं है। बस बाद में जब रिजल्ट पता चला तो सिर्फ अफसोस और गुस्सा ही था। इसलिए इस लाइफ में मैं वो सेम मिस्टेक दोबारा रिपीट नहीं करने वाला। मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड था। लंच ब्रेक खत्म होने तक लो एंडन का कोई रिप्लाई नहीं आया। लगता है आज का ये लंच प्लान कैंसिल ही है। तभी आगे बैठी ल्यू शूपिंग ने पलटकर मुझसे पूछा, शीर्ष और म्यन कहाँ गई है? मैंने उसे एकदम अजीब नजर से देखा। मुझे कैसे पता होगा? क्या तुम उसकी डेस्क मेट नहीं हो? तुम्हें खुद नहीं पता और तुम मुझसे पूछ रही हो? ल्यू शूपिंग स्टन रह गई। म्यान साइड गेट वाले गार्डन में तुम्हारा वेट कर रही है। क्या तुम्हें मैसेज नहीं मिला? तुम्हें पता है वो कहाँ है? फिर भी मुझसे पूछ रही हो? मैंने उसे एक स्पीचलेस लुक दिया और वापस अपना सिर झुकाकर क्वेश्चन सॉल्व करने लगा। बगल में बैठे लिनियो ने एक कोल्ड लाफ दी। ल्यू शूपिंग, क्या तुम्हें पता है टीवी ड्रामास में तुम्हारे जैसे कैरेक्टर को क्या कहते हैं? जो म्यान जैसे मेन लीड हो और तुम उसके साथ घूमने वाली कोई साइड किक मेड, वो जो कहती है तुम मान लेती हो। ल्यू शूपिंग ने लिन्यू को घूर कर देखा। ज्यादा मत बोलो, तुम हो गए मेड। और फिर वो गुस्से में पलटकर बैठ गई। उसके बाद किसी ने जो म्यान के बारे में कोई बात नहीं की। जो म्यान सच में साइड गेट वाले गार्डन में पूरे लंच ब्रेक मेरा वेट करती रही। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं आऊंगा ही नहीं। जब क्लास का टाइम होने लगा तो उसे थोड़ी टेंशन हुई। उसने ल्यू शोपिंग को एक टेक्स्ट किया। उसने पहले ही उसे शेर शाओ को सीक्रेटली रिमाइंड करने के लिए कहा था। फिर भी वो अभी तक क्यों नहीं आया? लेकिन मैसेज सेंड करते ही लियो शूपिंग का रिप्लाई आया, मुझे कैसे पता होगा? अपने मैटर्स खुद सॉल्व किया करो, तुम्हारे पास खुद की जुबान है ना। स्क्रीन के पार से भी उसका गुस्सा साफ फील हो रहा था। जो म्यान स्टन रह गई। क्या मेरे पीछे क्लास में कुछ हुआ था? आखिरकार उसने क्लास बंक करने की हिम्मत नहीं की और वापस क्लास में आ गई। क्लास पहुंचकर उसने देखा कि मैं सच में वहीं था। लेकिन उसके बैठने तक मैं अपना सिर झुकाए बस क्वेश्चन सॉल्व करता रहा। मैंने उसे एक लुक तक नहीं दिया। जो मेन को फिर से रोना आने लगा। सच कहूं तो उसे अभी तक समझ ही नहीं आया था कि आखिर मुझे हुआ क्या है। पूरा दिन जो म्यान बस शाम की क्लास खत्म होने का वेट करती रही। हमारे थर्ड ईयर स्टूडेंट्स को इवनिंग क्लासेस अटेंड करनी होती थी, लेकिन बीच में 2 घंटे का ब्रेक मिलता था। जो म्यान ने आज पूरा दिन कुछ खास नहीं खाया था। दोपहर में भी कार्ड स्वाइप करके बस एक ब्रेड ली थी और अब
उसने नोटिस किया कि कार्ड में सिर्फ 90 बक्स ही बचे हैं। क्लास खत्म होने की बेल बजी। जो मियानमिन मेरी तरफ पलटी और बोली, क्या हम साथ में खाना खाएं? उसकी आवाज़ थोड़ी डरी हुई थी। पहले वाला वह एंटाइटलमेंट अब गायब था। लिन्यू ने खड़े होकर मुझे आवाज़ दी, क्या हम अभी भी वो नेकलेस एक्सचेंज करने जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल। पर जैसे ही मैं खड़ा हुआ, किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। जो मियन की आंखें लाल थीं और आवाज़ बहुत धीमी, शेषाओ, वो नेकलेस तुमने मुझे गिफ्ट किया था, क्या तुम्हें सच में वो अब नहीं चाहिए? आखिरकार मैंने सीधे उसकी आंखों में देखा, फिर अपने हाथ की तरफ देखा जिसे उसने पकड़ा हुआ था और एक झटके में अपना हाथ छुड़ा लिया। तुमने खुद कहा कि वो मेरा गिफ्ट था और आज सुबह तुमने उसे मुझे वापस कर दिया। अब मैं उसका क्या करूं, ये मेरी प्रॉब्लम है। लेकिन मुझे रिग्रेट हो रहा है एक्शीशाओ, मुझे वो वापस चाहिए। जो मियन ने धीरे से कहा। मैंने अफसोस जताते हुए अपना सिर हिलाया। पिटी है कि अब मैं इसे वापस नहीं देना चाहता। और फिर बगल में खड़े लिन्यू से कहा, चलो चलें। जो मियानमियान अपनी चेयर पर बैठी मुझे बिना मुड़कर देखे जाते हुए देखती रही। उसने दुखी होकर अपना सिर झुका लिया। आखिर उसने गलती क्या की थी? पीछे बैठा यान शी काफी देर से वेट कर रहा था। मेरे जाते ही वो उसके सामने आकर बैठ गया और एक टिश्यू आगे बढ़ाते हुए बोला, मियान मियान तुम साद मत हो, शेषाओ पक्का बदल गया है। मैंने खुद उसे कैंटीन में लुओ यानरन से बात करते हुए देखा था। वो तुम्हारे आंसुओं के वर्थ नहीं है। शेषाओ ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो म्याने ने जोर से उसका हाथ झटक दिया और खड़ी हो गई। उसने अपना चिन थोड़ा ऊपर उठाया और यानशी को एक डिस्गस्ट वाले लुक से देखा। तुम आइंदा मुझसे दूर ही रहना, ये बोलकर वो वहां से मुड़कर चली गई। मैं और लेन्यू पहले ही नेकलेस सेल करने और फिर डिनर के लिए निकल चुके थे। पर जैसे ही हम स्कूल गेट के पास पहुंचे, मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। ये लुई यानरन का मैसेज था। क्या खाएंगे, अभी जाना है क्या? मेरे कदम वहीं रुक गए और मैंने लिन्यू से कहा, मैं नहीं जा रहा। क्या हुआ? रिग्रेट हो रहा है? लिन्यू भी रुककर मुझसे पूछने लगा, क्या हुआ, रिग्रेट कर रहे हो? वैसे इस आइटम को रीसेल करने में काफी लॉस तो होगा, पर किसे पता था कि मैं सीधा अपनी पॉकेट से वो चेन निकालूंगा और उसके हाथ में थमा दूंगा। तुम जाकर इसे एक्सचेंज कर लो। आज रात तुम जो भी खाओगे उसका बिल मैं पे करूंगा। मुझे कुछ काम है तो मैं निकल रहा हूँ, अगली बार पक्का ट्रीट दूंगा। इतना बोलकर मैं मुड़ा और स्कूल की तरफ भागने लगा। लिन्यू ने मुझे पीछे से आवाज दी, पर मैंने बिना मुड़े अपना हाथ हवा में वेव किया और दौड़ता रहा। डैम, तुमने मुझे ये तो बताया ही नहीं कि इसे कितने में सेल करना है। लिन्यू अपने हाथ में पकड़ी चेन को घूर रहा था। मेरे पास अभी इन सब के बारे में सोचने का टाइम नहीं था। वैसे भी मैंने वो नेकलेस वापस लेने का प्लान नहीं किया था, तो इससे जो भी प्रॉफिट मिले वही सही। अब जो मैन जैसी पैरासाइट से छुटकारा पाकर मेरी लाइफ एकदम मस्त चल रही थी। टीचिंग बिल्डिंग के नीचे पहुंचकर मैंने लो यानरन को एक मैसेज ड्रॉप किया, सीनियर, मैं नीचे आ गया हूं, आप कहाँ हो? तभी थोड़ी दूर से एक लड़की की आवाज आई, हे, यहाँ पर। मैंने आवाज की तरफ देखा, वो लो यानरन थी और उसके साथ वही सीनियर लड़की जो लंच के टाइम भी उसके साथ थी। मैं स्माइल करता हुआ उनके पास दौड़ा, सॉरी मैंने मैसेज अभी अभी देखा। लुई आंद्रन ने उस लड़के को सनसेट की बैकलाइट में अपनी तरफ दौड़ते हुए देखा। उसके चेहरे पर एक जेंटल स्माइल थी। ये एक ऐसा सीन था जिसके बारे में उसने पहले कभी इमेजिन करने की हिम्मत भी नहीं की थी। आज तक उसने सबसे ज्यादा सिर्फ मेरी बैक ही देखी थी, वो भी किसी दूसरी लड़की के पीछे जाते हुए। जाहिर है वो मैसेज उसने खुद सेंड नहीं किया था। उसे तो यह भी नहीं पता था कि रिप्लाई कैसे करना है। क्लास खत्म होने के बाद लियो से उसका यह एब्सेंट माइंडेड फेस बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने सीधा उसका फोन छीना, खुद मैसेज सेंड कर दिया। लियो यानरन अभी भी टेंशन में लियो का हाथ पकड़े हुए थी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, लियो ने मुझे वहां बुला लिया था। मुझे लगता है तुम दोनों के बीच पक्का चांस है। जूनियर भी काफी एक्टिव लग रहा है, लियो के इतना बोलते ही मैं सोचने लगा कि ऐसा क्या रिप्लाई दूं जिससे किसी को ऑकवर्ड फील ना हो। पर बगल में खड़ी लियू ओ ने लुओ यानरान के कुछ बोलने का वेट ही नहीं किया और सीधा स्माइल करते हुए बोली, तुम दोनों जाकर डिनर कर लो। आते वक्त मेरे लिए साइड गेट वाले स्टॉल से एक याम्पी पैक करवा लाना, थैंक यू। मैंने उसे थोड़ा सरप्राइज होकर देखा। सीनियर के आप साथ नहीं चलेंगी? लियो ने हाथ हिलाकर मना किया। नहीं नहीं, मुझे अपना होमवर्क कंप्लीट करना है, आज रात ही सबमिट करना है। तुम दोनों जाओ, मैं वापस जा रही हूँ। इतना कहकर उसने एक्सप्रेशनलेस खड़ी लियो यानरन को हल्का सा पुश किया और उसके कान में धीरे से फुसफुसाई, ऑल बेस्ट। और फिर बिना पीछे मुड़े सीढ़ियों से ऊपर चली गई। मैंने शांत खड़ी लियो यानरन की तरफ देखा, सीनियर क्या हम चलें?
लुओ यानरन ने अपना वो खूबसूरत सा फेस ऊपर उठाया और मेरी तरफ देखा। उसकी आवाज में साफ डिससेटिस्फैक्शन था। क्या तुम हर किसी को सीनियर बुलाते हो? इस सवाल ने मुझे सीधा स्टन कर दिया। मेरे दिल ने तो कहा कि वाइफ बुलाऊं, पर क्या मैं सच में ऐसा बोल सकता था? इसलिए मैंने एक जेंटल स्माइल दी। मैं तुम्हें रान रान बुलाऊंगा, क्योंकि बाकी सब तुम्हें लुओ लुओ बुलाते हैं और मैं कुछ अलग बोलना चाहता हूँ। मेरे सामने खड़ी उस लड़की का चेहरा एकदम लाल हो गया। उसने हल्का सा स्नॉट किया और अपना मुंह घुमा लिया। फिर वो थोड़े तेज कदमों से आगे बढ़ने लगी और एक इम्पेशेंट सी टोन में बोली, जो मर्जी हो बुलाओ, ये सिर्फ एक टाइटल ही तो है। मैंने अपने होठों को दबाकर एक स्माइल दी और 2 कदम में उसके बराबर पहुंच गया। हाँ बिल्कुल, सिर्फ एक टाइटल ही तो है। तो हम क्या खाने वाले हैं? मेरे मुंह से अभी अभी निकले उस रन रन वर्ड की वजह से लियो यानरन को अपना फेस अभी भी हॉट फील हो रहा था और उसके कदमों की स्पीड तेज हो गई थी। उसकी आवाज में थोड़ी और इम्पेशंस आ गई। जो मन हो खा लो। क्या तुमने मुझे ट्रीट देने के लिए नहीं कहा था? तुम ही सेलेक्ट करो, वैसे भी मैं तो सिर्फ पे करने आई हूँ। लेकिन ये बोलते ही लुओ यानरान को रिग्रेट होने लगा। उसने घबराकर जल्दी से मेरी तरफ देखा। उसे डर था कि कहीं मेरे फेस पर कोई गुस्से वाला एक्सप्रेशन ना आ जाए। फिर उसने अपनी आवाज थोड़ी सॉफ्ट करते हुए कवर अप करने की कोशिश की। मुझे बस डर है कि लियो वो पैक करवा कर लाने का वेट करते करते भूख ही ना हो जाए और हमें वापस क्लास के लिए भी आना है। बोलते बोलते उसकी आवाज धीरे धीरे कम होती जा रही थी। उसे लग रहा था कि अगर वो खुद शेष शाओ की जगह होती तो अब तक गुस्सा हो चुकी होती। क्या वो अपनी इस छोटी सी सुंदर हैबिट को कभी बदल नहीं सकती? पर मैं गुस्सा होने के बजाय एकदम सीरियसली बोला, तो फिर बैक डोर वाली स्नैक स्ट्रीट चलकर नूडल्स खाते हैं। वहां शायद एक नई नूडल शॉप ओपन हुई है। बस पता नहीं उसका टेस्ट कैसा होगा। मेरे टोन में कोई चेंज ना देखकर लियो यानरन थोड़ी स्टन रह गई और बिना पलक झपकाए मुझे ध्यान से देखने लगी। हालांकि वो पहले से जानती थी कि मैं एक बहुत जेंटल इंसान हूं, लेकिन आज पहली बार उसे ये इतनी करीब से फील हुआ था। उसे एकदम चुप देखकर मैंने थोड़ा कंफ्यूज होकर कहा, क्या हुआ? नूडल्स पसंद नहीं है क्या? तो फिर कोई और शॉप ढूंढ लेते हैं। उसने झटके से अपनी नज़रें चुराई। पसंद है, नूडल्स ही खा लेते हैं। वो छोटी सी नूडल शॉप अभी नई नई ओपन हुई थी अंदर। बस 2-3 टेबल्स ही ऑक्यूपाइड थी। मैंने भी अपने लिए लो यानरन वाला ही ऑर्डर रिपीट किया और फिर सीधा वेटर से कहा, दोनों बोल्स में कोरिएंडर मत डालना। लियो यानरन की आंखों में एकदम से क्यूरियोसिटी आ गई। तुम्हें कैसे पता कि मैं कोरिएंडर और स्प्रिंग अनियंस नहीं खाती? मैंने मन ही मन सोचा कि मुझे तो तुम्हारे बारे में और भी बहुत कुछ पता है, पर जाहिर है मैं ये बोल नहीं सकता था। मैंने बस स्माइल करते हुए कहा, एक बार कैंटीन में मैं तुम्हारे और तुम्हारी फ्रेंड के पीछे खड़ा था, तब सुना था। लियो यानरन ने अपनी पलकें झपकाईं। क्या उसने सच में कैंटीन में कभी ये बात बोली थी? उसे कुछ याद नहीं आ रहा था, लेकिन उसे लगा कि मेरे पास झूठ बोलने का कोई रीजन नहीं है, इसलिए उसने बस अपना सिर हिला दिया। मेरी नजरें बार बार उसके चेहरे पर जाकर टिक रही थी। मेरी पास्ट लाइफ में उसके गुजर जाने के बाद मैं पूरा 1 महीना तड़पते हुए निकाला था और उससे पहले भी मैं उसे 1 महीने से नहीं देख पाया था। क्या मेरे फेस पे कुछ लगा है? मेरी नजरें इतनी डायरेक्ट और ऑब्वियस थीं कि लो यानरान थोड़ी नर्वस हो गई। उसने खुद को कंट्रोल ना कर पाते हुए अपना गाल टच किया। मैंने स्माइल करते हुए सिर हिलाया। नहीं, बस सीनियर सच में बहुत खूबसूरत है। लियो यानरन एक मोमेंट के लिए फ्रीज हो गई। वैसे तो कई लोगों ने उसे ये बात बोली थी, पर मेरे मुंह से उसने ये पहली बार सुना था। मुझे भी ये बोलने के बाद थोड़ा अजीब लगा। डैम, क्या मैं कोई क्रीप लग रहा हूँ? मैंने जल्दी से हल्का सा खांस कर बात संभाली। मेरा मतलब है कि सीनियर का फेस बहुत यूनिक है, बाकी लड़कियों से काफी अलग। ये बोलने के बाद मुझे लगा कि काश मैं चुप ही रहता। और बिल्कुल वैसे ही लो यानरन ने मुझे एक अजीब सी नजर से देखा। कोई भी इंसान दूसरों की एग्जैक्ट कॉपी थोड़ी होता है। हम कोई ट्विंस थोड़ी हैं। इसके बाद हम दोनों के बीच एकदम साइलेंस छा गया। एक अजीब सी ऑकवर्ड वाइब हम दोनों को सराउंड कर रही थी। मैंने मन ही मन खुद पर गुस्सा किया। मैं इतना यूजलेस कैसे हो सकता हूँ यार? नॉर्मल टाइम में तो मैं किसी भी टॉपिक पर बात करता हूँ। मैंने चुपके से लो यानरन की तरफ देखा। वो अपना सिर झुकाए पता नहीं क्या सोच रही थी। फिर कुछ देर बाद उसने आखिर साइलेंस तोड़ा। वैसे अगर तुम्हें मेरे साथ लंच करने में ऑकवर्ड फील हो रहा है तो खुद को फोर्स करने की जरूरत नहीं है। मुझे भी बाहर खाने का कोई खास मन नहीं था।
लो यानरान को लग रहा था कि शायद मैं उसके मैसेज को रिफ्यूज़ नहीं कर पाया और इसीलिए इतनी ऑकवर्डनेस के साथ उसके सामने बैठा हूँ। उससे यह टेंशन बर्दाश्त नहीं हुई और उसने सीधा बोल दिया। इतनी ऑकवर्डनेस में शे श्याओ को कितना अनकंफर्टेबल लग रहा होगा। मैंने उसकी तरफ देखा और सीधा डिनाई किया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस अचानक मुझे समझ नहीं आ रहा कि किस टॉपिक पर बात करूं। मैं थोड़ा नर्वस हूं। लियो यानडन ने सिर उठाकर मुझे देखा। नर्वस किस बात के लिए? तुम तो डिबेट कंपटीशन में इतने सारे लोगों के सामने भी नर्वस नहीं होते। तब मुझे याद आया कि मेरी और लियो यानडन की पहली मुलाकात डिबेट क्लब में ही हुई थी। उस वक्त मैं सिर्फ फर्स्ट ईयर में था। लियो यानडन मुझसे 1 साल सीनियर थी और क्लब की वाइस प्रेसिडेंट भी। फिर बाद में जो मियनियन ने मुझसे कंप्लेंट की कि मैं क्लब में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करता हूँ, तो मैंने बिना सोचे डिबेट क्लब क्विट कर दिया था। मुझे याद है उस वक्त लियो यानडन ने प्राइवेट में मुझसे पूछा भी था कि मैं क्लब क्यों छोड़ रहा हूँ। लेकिन मैं जो मियान के पास जाने की इतनी जल्दी में था कि मुझे खुद याद नहीं कि मैंने उसे क्या एक्सक्यूज दिया था। अब लियो यानरान के मुंह से डिबेट कंपटीशन की बात सुनकर मैं खुद को रोक नहीं पाया। तुम्हें इतने टाइम बाद भी यह याद है? बिल्कुल याद नहीं है, लियो यानरान ने बिना सोचे झटके से जवाब दिया। और अगले ही पल उसे रियलाइज हुआ कि यह टॉपिक उसने खुद ही स्टार्ट किया है। तो ऐसे मुकरना बहुत फेक लग रहा था। उसने अपनी उंगली से टेबल स्क्रैच करते हुए कवर किया। वो तो बस जूनियर्स को इसके बारे में बात करते हुए सुना था। तो अचानक से दिमाग में आ गया, काश उस डिबेट की कोई रिकॉर्डिंग होती। मैंने तो कभी सेव ही नहीं की। मैंने एक डीप साई ली और अफसोस जताते हुए कहा, मुझे तो अपनी परफॉर्मेंस भी ठीक से याद नहीं है और मुझे ये भी ठीक से याद नहीं है कि उस वक्त तुम कैसी दिखती थी। लुओ यानडन ने मुझे एक लुक दिया। उसकी रिकॉर्डिंग है, क्लब के पास सेव्ड है, बस ढूंढनी पड़ेगी। मेरे चेहरे पर एकदम सरप्राइज और खुशी वाले एक्सप्रेशन आ गए। सच में? लेकिन मुझे तो क्लब में एंट्री भी नहीं मिलेगी। लुओ यानडन ने देखा कि मुझे सच में उस वीडियो की तलाश है, तो उसने बिहेव किया जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मुझे टाइम मिलेगा मैं ढूंढ दूंगी, पर सिर्फ तब जब मैं फ्री होंगी। असल में उस रिकॉर्डिंग का बैकअप उसके खुद के फोन में सेव्ड था, जिसे उसने ना जाने कितनी बार देखा था। वहीं से तो उसके दिल में मेरे लिए फीलिंग स्टार्ट हुई थी। ये सब सोचते हुए लो यानडन ने खुद को रोक ना पाते हुए मेरी तरफ देखा, पर उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं पहले से ही स्माइल करते हुए उसे ही देख रहा हूँ। लुओ यानरान की हार्ट रेट तेज हो गई और उसने नजरें चुराने की कोशिश की, पर उसे लगा कि यह और भी ऑकवर्ड लगेगा। इसलिए उसने बड़ी मुश्किल से अपना एक्सप्रेशनलेस फेस मेंटेन किया और मेरी आंखों में देखती रही। हालांकि उसके कान और चेहरा आउट ऑफ कंट्रोल होकर लाल पड़ने लगे थे। मैं खुद को उसके लाल होते हुए छोटे छोटे कानों को देखने से रोक नहीं पाया। आखिरकार उसने खुद ही धीरे से नजरें हटा ली। आखिरकार उसने धीरे से अपनी नजरें घुमा ली। सीनियर, आप बहुत जल्दी ब्लश करने लगती हैं। लुओ यानरन ने हड़बड़ी में अपने गर्म हो रहे कानों और गालों को छुआ, पर उसके होठों पर अभी भी डिफेंस रेडी था। मौसम थोड़ा भी हॉट हो तो मैं ब्लश करने लगती हूँ। यह मेरी बॉडी टाइप का इशू है। लेकिन हम दोनों ने अभी भी जैकेट्स पहनी हुई थी। लकीली मैंने बस स्माइल किया और सिर हिलाते हुए कहा, फिर तो आपकी बॉडी टाइप सच में काफी स्पेशल है। लुओ यानरन समझ नहीं पा रही थी कि मैं जानबूझकर मजे ले रहा हूँ या इनोसेंट हूँ। ये साफ तौर पर एक झूठ था, पर फिर भी मैंने इसे इतने सीरियस टोन में कहा था। आखिर में हार मानकर लुओ यानरन ने अपना सिर झुका लिया और एकदम चुप हो गई। सही टाइम पर हमारे नूडल्स आ गए, जिसने इस ऑकवर्डनेस को काफी हद तक ब्रेक कर दिया। हम दोनों ने शांति से अपने नूडल्स खाने शुरू किए। नूडल्स खत्म होने तक हम दोनों में से किसी ने कोई बात नहीं की। लेकिन लुओ यानरन को फील हो रहा था कि हमारे बीच की वो ऑकवर्डनेस धीरे धीरे गायब हो चुकी है। अब हमारे बीच एक बहुत ही नेचुरल सा बॉन्ड फील हो रहा था, जैसे हमने इससे पहले भी ना जाने कितनी बार एक साथ बैठकर ऐसे ही नूडल्स खाए हों। ये ख्याल ही ना जाने कितनी बार ऐसे साथ में नूडल्स खाए हों, यह ख्याल बहुत अजीब था। लेकिन इससे उसके दिल को एक छुप छुप कर वाली खुशी मिल रही थी। अगर आगे भी हमेशा ऐसा ही चलता रहे तो बुरा नहीं होगा। नूडल्स खत्म होते ही मैंने अचानक बोलना शुरू किया। इससे पहले मैं न जाने कितनी बार सीनियर से बात करना चाहता था, पर मुझ में हिम्मत नहीं थी। लुओ यानदन ने अपना सिर उठाकर मेरी तरफ देखा। क्यों? कोई खास काम था क्या? काम तो नहीं, बस मैं सीनियर से ये पूछना चाहता था कि उस रात आप मुझसे क्या कहना चाहती थी। मैं एकदम स्ट्रेट लुओ यानदन की आंखों में देख रहा था। मुझे दूसरा चांस मिला है और मैं अब जरा भी टाइम वेस्ट नहीं करने वाला। मैं अपने इस हिडन ट्रेजर को किसी और का नहीं होने दूंगा। लेकिन यह सुनकर लियो यानरन मुझे एकदम सरप्राइज होकर देखने लगी। असल में उस रात जो बातें वो नहीं बोल पाई थी, वो उसी रात उसकी बची खुची हिम्मत के साथ कहीं गायब हो गई थी।
उसके बाद के कुछ दिनों में उसने काउंटलेस टाइम्स मेरा चैट बॉक्स ओपन किया था, पर आखिर में एक वर्ड भी सेंड नहीं कर पाई। चैट हिस्ट्री में सिर्फ हमारी वो फॉर्मल सी बातें ही रह गई थी। लुओ यानरन को लग रहा था कि शायद उस रात मेरी वो जेंटलनेस सिर्फ इसीलिए थी क्योंकि मैं नेचर से ही एक जेंटल इंसान हूँ। हो सकता है कि मेरी जगह कोई और होता तो मैं उसे भी रिफ्यूज नहीं करता। इसलिए आखिरकार लुओ यानरन ने हार मान ली थी और वो बात कहीं पीछे छूट गई थी। पर उसे उम्मीद नहीं थी कि मुझे वो सब अब तक याद था और मैंने आज खुद वो टॉपिक छेड़ दिया। मुझे अपने सामने अपना आंसर वेट करते देखकर लो यानरान को अचानक समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। उसे तो ये भी क्लियर नहीं था कि मुझे उसके क्रश के बारे में पता है या नहीं। अगर मुझे पता है और फिर भी मैं उससे ये पूछ रहा हूँ तो क्या इसका मतलब ये है कि मैं भी उसमें इंटरेस्ट ले रहा हूँ? तो फिर जो मैम का क्या? वो मेरे थॉट्स और एटीट्यूड को पूरी तरह से समझ नहीं पा रही थी, इसलिए इस वक्त मेरे सवाल का जवाब देना उसके लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा था। उसके सामने बैठकर उसका यह कन्फ्यूजन देखकर मैंने अचानक एक डीप साई ली। आखिरकार मैं उसे किसी भी बात के लिए फोर्स नहीं कर सकता था और अभी की लुओ यानरान के लिए मैं बस एक ऐसा इंसान हूँ जिस पे उसे क्रश है। हम पास्ट लाइफ की तरह एक दूसरे को अभी इतनी अच्छी तरह नहीं समझते थे, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस था। पास्ट लाइफ में जब मेरी हालत इतनी खराब हो चुकी थी तब भी लुओ यानरान ने मेरा साथ नहीं छोड़ा था। और अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या मैं अब भी अपनी गॉडेस को इम्प्रेस नहीं कर पाऊंगा? इसलिए मैंने खुद ही टॉपिक चेंज कर दिया। क्या तुम भूल गई? कोई बात नहीं, अगर भूल गई तो जाने दो, लियो यानरान ने धीरे से कहा। फिर अचानक से जैसे कोई नॉर्मल सी बात पूछ रही हो बोली, क्या बात है आजकल मैं तुम्हें तुम्हारी उस जो मियानमियन के साथ नहीं देखती? क्या तुम दोनों के बीच कोई आर्गुमेंट हुई है? मेरे मूव होते हुए हाथ एक सेकंड के लिए रुक गए। चाहे जो भी हो, इन 2 सालों में मैं जो मियानमियन के लिए जो कुछ भी किया था वो पूरी दुनिया ने देखा था। मैंने सोचा कि अगर फ्यूचर में हम दोनों सच में एक साथ हुए तो क्या लुए अंद्रम को मेरी इस हिस्ट्री से प्रॉब्लम होगी? मैं खुद भी इस चीज़ को याद नहीं करना चाहता था। मैंने सच में जो मियानमियन के लिए बहुत लंबे टाइम तक सिंपिंग की थी। मैंने जो मियानमियन के लिए काफ़ी लंबे टाइम तक सिंपिंग की थी। इस बात से डिनाई करने का कोई पॉइंट नहीं था। चाहे मैंने अब सिंपिंग करना छोड़ दिया हो, पर मैंने इन सालों में जो टाइम, इमोशंस और पैसे उस पर वेस्ट किए हैं वो एक रियलिटी है। इसलिए जब लियो यानरन ने यह क्वेश्चन पूछा मैं एक मोमेंट के लिए चुप हो गया। हम बस नॉर्मल क्लासमेट्स हैं, मैंने आखिर साइलेंस तोड़ते हुए कहा। वैसे भी हर रोज साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है और बॉयज और गर्ल्स के बीच एक लिमिट होनी चाहिए। मेरे उस छोटे से साइलेंस को लो यानरन ने नोटिस कर लिया था। वो सीधा पूछना चाहती थी, क्या तुम जो म्यन को पसंद नहीं करते? तो फिर मेरे साथ अकेले डिनर क्यों कर रहे हो? लेकिन उसने पूछने की हिम्मत नहीं की। जो इंसान पहले प्यार में पड़ता है और सीक्रेट क्रश रखता है वो हमेशा थोड़ा इनसिक्योर फील करता है। इसलिए इस वक्त वो बस कह कर रह गई। अंदर ही अंदर वो काफी सैड फील कर रही थी, पर उसने बाहर से कुछ भी शो नहीं किया। फिर उसने चुपचाप क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट की और बोली, चलो वापस चलते हैं। मैंने उसका अचानक से खराब हुआ मूड नोटिस किया और एक डीप साई ली। लगता है मैंने सब मैसअप कर दिया है। अब फ्यूचर में मुझे लो यानरन के साथ और भी अच्छे से बिहेव करना होगा। आखिरकार लो यानरान जैसी लड़की ही बेस्ट ट्रीटमेंट डिजर्व करती है। हम दोनों आगे पीछे चलते हुए स्कूल के साइड गेट की तरफ वापस जा रहे थे ताकि लियो ओ के लिए यांगपी पैक करवा सकें। लेकिन कुछ दूर चलने के बाद लियो यानरान अचानक मेरी तरफ मुड़ी। तुम पहले वापस चले जाओ, मैंने कहा और पूछा, तुम्हें कहीं और जाना है क्या? लियो यानरान ने अपने बैग से एक कैट फूड का कैन निकाला और उसे हवा में हिलाया। बिल्लियों को फीड करने जाना है। मैं उस फेमिलियर कैट फूड ब्रांड को घूर रहा था। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैंने पहले जो म्यनम्यन के हाथों में देखा था। मैंने थोड़ा हेजिटेट करते हुए पूछा, स्ट्रे कैट्स के लिए? ये कैन्स मेरी मॉम की एक फ्रेंड ने दिए थे। हमारे घर में भी एक कैट है पर वो इतना सब नहीं खा सकती और वैसे भी अब उसे डाइट पर रखा है तो मैं ये स्ट्रे कैट्स को फीड करने के लिए ले आई। लियो यानरन ने मेरी तरफ देखा और थोड़ी झिझक के साथ पूछा, क्या तुम भी साथ चलना चाहते हो? मैं एक पल के लिए स्टन हो गया और फिर मैंने सिर हिला दिया। फिर मैंने देखा कि लुओ यानरान बहुत ही नाइसली उन स्ट्रे कैट्स का स्पॉट ढूंढकर वहां पहुंच गई। उसने अपने बैग से एक पैकेट कैट फूड का निकाला, थोड़ा सा जमीन पर डाला और आखिर में वो कैन रखकर पलट कर वापस आने लगी।
मैंने उसे आवाज दी, क्या तुम उनके बाहर आने का वेट नहीं करोगी? नहीं, वो बहुत कॉशियस होती हैं। लियो यानरान ने फ्राउन किया, जैसे उसे कुछ याद आ रहा हो। वैसे शुरू में वो ऐसी नहीं थी, पर सेकेंड ईयर में एक बार जब मैं यहाँ आई तो मैंने नोटिस किया कि उनमें से एक कैट मिसिंग थी। उसके बाद काफी लंबे टाइम तक उन्होंने मेरे रखे हुए फूड को टच भी नहीं किया। मुझे शक है कि शायद पहले किसी ने उन्हें फीड करने के बहाने कुछ बुरा किया होगा। मेरे हाथ में पकड़े हुए लियांगपी के बैग पर मेरी ग्रिप सडनली टाइट हो गई। उस कैट फूड कैन को देखना मेरी आंखों में चुभ रहा था। मुझे अचानक पास्ट लाइफ के कुछ टुकड़े याद आने लगे, जो मियन को उन स्ट्रे कैट्स को फीड करते देखने के अगले ही दिन उसके हाथों पर कुछ स्क्रैचेस थे, और उसकी डेस्क मेट ने बहुत शॉक होकर पूछा था कि उसे क्या हुआ है। वो पहली बार था जब मैंने उसके लिए केयर शो की थी और उसके लिए मेडिसिन खरीदी थी। क्या ये कैट फूड कैंस काफी महंगे आते हैं? मेरे इस अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन पर लुयो यानरन ने मुझे देखा। ठीक ठाक है। हाँ, सस्ते तो बिल्कुल नहीं है। ये सुनते ही मैं हंसने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे मैं अचानक किसी बहुत गहरे सपने से जाग गया हूँ। जो मियन की जो क्यूट और काइंड इमेज मेरे दिमाग में सेट थी, वो एक ही झटके में टूट कर बिखर गई। वो कैट फूड कैन बहुत महंगा था। उस वक्त जो मियन जैसी लड़की, जिसके फैमिली कंडीशन इतने खराब थे, वो इसे अफोर्ड ही नहीं कर सकती थी। और उसके बाद उसने कभी स्मॉल एनिमल्स के लिए कोई लव शो नहीं किया। उसके हाथ के वो स्क्रैचेस, बाद में स्ट्रे कैट्स को देखकर उसका डरना, और वो मिसिंग कैट। इस वक्त मुझे सच में खुद पर हंसी आ रही थी कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ था। तभी मेरी जैकेट की स्लीव को किसी ने खींचा। लो यानरन की आवाज बहुत सॉफ्ट हो चुकी थी। वो देखो। मैंने उसके पॉइंट किए हुए डायरेक्शन में देखा। कुछ स्ट्रे कैट्स छुपते छुपाते बाहर आ रही थी, और उनके पीछे कुछ किटन्स भी थे। मैंने मुड़कर अपने बगल में खड़ी लड़की को देखा। उन स्ट्रे कैट्स को देखते हुए उसकी आंखों में बहुत जेंटलनेस थी। कुछ नए बेबीज भी आ गए। अगली बार मैं उनके लिए गोट मिल्क लेकर आऊंगी। मेरी आवाज भी खुद ही सॉफ्ट हो गई थी। क्या वो मिसिंग कैट कभी वापस मिली? लो यानन का एक्सप्रेशन अचानक सैड हो गया। नहीं, मैंने और लियो ओ ने आस पास बहुत ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिली। वो थोड़ा रुकी और फिर बोली, हमें वहां थोड़ा ब्लड भी मिला था। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। आई एम सॉरी। इसमें तुम्हारा क्या फॉल्ट है? लियो यानरन ने मुझे देखा। उसे मेरी माफी बहुत अजीब लगी। उसने कैट्स की तरफ एक लास्ट लुक दिया। चले। लियो वेट कर करके भूखी हो गई होगी। मैंने भी उन कैट्स को देखा और फिर मुड़कर लियो यानरन के पीछे चलने लगा। क्या तुम यहाँ रोज आती हो? ऑलमोस्ट रोज। वैसे मैं अकेली नहीं हूँ जो इन्हें फीड करती है, और भी लोग आते हैं, पर मुझे टेंशन रहती है। लुओ यानरन ने बोलते बोलते अचानक मुझे देखा। मेरा मतलब है कि टेंशन नहीं, बस मैं गुजरते हुए चेक कर लेती हूँ। मैंने स्माइल किया, तो अगली बार मुझे भी साथ ले चलना। लुओ यानरन ने थोड़ा सरप्राइज होकर मुझे देखा। क्या तुम्हें भी कैट्स पसंद है? उसकी आंखों में एक अजीब सी खुशी थी। हाँ, आज से पसंद आने लगी है। लुओ यानरन एक मोमेंट के लिए चुप हो गई और फिर मेरे साथ आगे चलने लगी। सच कहूं तो पसंद ना होना भी नॉर्मल है। हर किसी को स्मॉल एनिमल्स पसंद नहीं होते, बस उन्हें हार्म नहीं करना चाहिए। मैंने अपने हाथ में पकड़े बैग को और टाइट किया, और खुद को रोक ना पाते हुए पीछे मुड़कर उन कैट्स को फिर से देखा। फॉग पर पहुंचते ही लुओ यानरन अचानक रुक गई। आज के नूडल्स अच्छे थे। वो थैंक यू बोलना चाहती थी, पर उसके मुंह से निकला नहीं। लेकिन मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैं तुम्हें क्लास तक ड्रॉप कर देता हूँ। लुओ यानरन ने क्विकली रिएक्ट किया, कोई जरूरत नहीं है, मुझे स्कूल का रास्ता पता है। और फिर उसने झटके से मेरे हाथ से लैंपी का बैग लिया, मुड़ी और जल्दी से वहां से चली गई। मैंने अपनी नोज टच की। लगता है मैंने उसे डरा दिया। शायद। हाँ, कोई इंसान जिससे तुम ज्यादा फेमिलियर ना हो, वो अचानक इतना नाइस बिहेव करे तो अजीब लगता है। मैंने एक डीप साई ली। पर मैं क्या करूं? मुझे उसके नाइस होने का कोई और तरीका मिल ही नहीं रहा था। हमारी क्लास बिल्डिंग भी सेम नहीं थी। आखिर में मैं बस उसे स्टेयर्स पर गायब होते हुए देखता रहा, और फिर मुड़कर जाने ही वाला था। तभी मेरी नजर थोड़ी दूरी पर खड़े यानशी पर पड़ी। मैं सच में डर कर पीछे हट गया। डैम, तू पागल हो गया। मैं पूरी तरह से स्पीचलेस था। यानशी मुझे बहुत क्रीपी तरीके से घूर रहा था, और उसकी आवाज में एक मौकरी थी। सब कहते हैं शेशाओ बहुत पोलाइट और जेंटल है, उन पागल लड़कियों को देखना चाहिए कि असल में तुम कैसे हो। मेरा उसे आंसर देने का कोई मूड नहीं था। मैं उसे इग्नोर करके वहां से निकलने वाला था कि यानशी ने मुझे पीछे से आवाज दी, रुको। क्या तुम वो यानन के पीछे पड़े हो? तो फिर क्या तुम म्यान म्यान से दूर रह सकते हो? मैंने अपने स्टेप्स रोके, यानशी की तरफ देखा और एक डीप साई ली।
ब्रदर, सिंपिंग करने वाले के हाथ आखिर में कुछ नहीं आता। सिंपिंग छोड़ दो तो फ्यूचर में सब कुछ मिलेगा। मेरी बात मानकर देखो। ये बोलते हुए मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे मेरे अंदर से कोई संत बोल रहा हो। क्या गजब की फॉरगिवनेस और मर्सी वाला माइंडसेट है मेरा। लेकिन यानशी ने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं कोई पागल हूं। शेषाव, क्या तुम ठीक हो? मैं थोड़ी देर चुप रहा। फिर मैंने यानशी को लास्ट टाइम देखा। मैं तो ठीक हूँ, पर मुझे डर है कि अगर तुम ऐसे ही सिंपिंग करते रहे तो तुम पक्का ठीक नहीं रहोगे। इतना बोलकर मैंने उसे पूरी तरह इग्नोर किया और सीधा वहां से टर्न ले लिया। यानशी वहीं खड़ा डम्फाउंडेड रह गया। वो तो ये भी भूल गया था कि वो वहां किस लिए आया था। काफी देर बाद जिस डायरेक्शन में गया था वहां मुंह करके उसने जोर से चिल्लाया, पागल इंसान। मुझे लगा कि मैंने आज एक अच्छा काम कर दिया है। अच्छे मूड के साथ मैं स्मॉल सुपरमार्केट गया ताकि कुछ स्नैक्स ले सकूं और लुओ यानरन से मिलने का कोई बहाना ढूंढ सकूं। और फिर मुझे दूसरे जो मेमन सुपरमार्केट से बाहर आती हुई दिखी। मेरे कदम एक पल के लिए रुके, पर फिर मैं उसे इग्नोर करते हुए सीधा सुपरमार्केट के अंदर चला गया। जू मेनन अपना मुंह खोलकर मुझे आवाज देने ही वाली थी, पर जब उसने देखा कि मैंने उसे कंप्लीटली इग्नोर कर दिया तो उसका चेहरा उतर गया। उसने अपने हाथ में पकड़ी ब्रेड को जोर से क्रश किया और मुड़कर वापस सुपरमार्केट में मेरे पीछे आ गई। मैंने क्लियर नोटिस कर लिया था कि जो म्यान मेरे पीछे आ रही है, पर मैंने कुछ नहीं कहा और शेल्फ से सामान ढूंढने लगा। 3 साल काफी होते हैं लियो यानरन की पसंद नापसंद जानने के लिए, इसलिए मैंने बहुत जल्दी सब पिक कर लिया। मेरे पीछे खड़ी जो म्यान साफ देख सकती थी कि मैं जो स्नैक्स खरीद रहा हूँ वो उसके लिए नहीं है। उसे अचानक पूरी क्लैरिटी मिल गई कि अब मैं सच में उसे नहीं चाहता। वो ब्लैंक फेस के साथ मुझे वो चॉकलेट खरीदते हुए देख रही थी जिससे वो सबसे ज्यादा हेट करती थी। उसने सडनली बहुत लो वॉइस में कहा, तुम शिए शाओ नहीं हो। मेरे हाथ का मूवमेंट वहीं रुक गया। मैंने फ्रॉन करते हुए उसकी तरफ देखा। तुमने क्या कहा? मेरा हार्ट रेट भी थोड़ा फास्ट हो गया था। क्या जो म्यानमिन को कुछ शक हो गया है? पर ऐसा कैसे हो सकता है? शेर शो मुझे ऐसे ट्रीट नहीं कर सकता। तुम वो नहीं हो। जो म्यानमिन की आवाज में ग्रीवेंस भरी हुई थी। मुझे उल्टा रिलीफ फील हुआ। ओह, तो इसका ड्रामा फिर से स्टार्ट हो गया। मैं अपने सामने खड़ी जू म्यान को देख रहा था, पर मेरे अंदर कोई इमोशन नहीं था। मैंने बस इतना कहा, आंटी तुम्हारे ग्रेड्स पहले ही बहुत खराब हैं, तो ये टीवी ड्रामास और रोमांटिक नॉवेल्स पढ़ना बंद करो। टीचर्स हमेशा कहते हैं कि हमें बुक्स पढ़नी चाहिए, ना कि ये यूजलेस नॉवेल्स। मेरे से एक वर्ड आंटी ने जो मिनम्यान का फेस ग्रीन कर दिया। उसके आंसू जो गिरने ही वाले थे वो अचानक वहीं रुक गए। शेषाओ, उसने अपने दांत पीसते हुए मुझे घूरा। आखिर तुम्हें हो क्या गया है? क्या सिर्फ इसलिए कि मैंने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया? क्या हमने डिसाइड नहीं किया था कि हम एंट्रेंस एग्जाम के बाद इस बारे में बात करेंगे? मैंने कहा, वैसे अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अचानक से मेरी आंखें खुल गई हैं। मैंने जो म्यान को ऐसे देखा जैसे वो कोई स्ट्रेंजर हो। तुमने सही कहा, अभी पढ़ाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो म्यान की आंखें सडनली ब्राइट हो गईं। तो सच में मैं उसकी रिजेक्ट करने की वजह से ही गुस्सा हूँ। उसने अपनी आवाज सॉफ्ट करते हुए कहा, तुम्हें पता है ना कि मैंने ये हमारे फ्यूचर के लिए किया था। उसकी बात पूरी होने से पहले ही मैंने उसे कट कर दिया। वेट अ मिनट, तुम किसके फ्यूचर के बारे में सोच रही हो? मुझे नहीं पता, पर उसका मुझसे कोई कनेक्शन नहीं है। मैं बस अच्छे से पढ़ाई करके एग्जाम्स क्लियर करना चाहता हूँ। तो प्लीज रोज रोज मेरे सामने एक्टिंग करना बंद करो। ये बहुत ऑकवर्ड लगता है। अगर तुम्हें सिंपिंग चाहिए ही तो जाकर यानची को ढूंढो। वो पक्का खुशी खुशी रही हो जाएगा। तुम्हारा मतलब क्या है शियशाओ? तुम बस जलस हो, है ना? ठीक है, मैं फ्यूचर में यानशी से बात नहीं करूंगी, पर प्लीज मुझे इग्नोर मत करो। आज पूरा दिन मुझे बहुत बुरा लगा। मैं पूरा दिन रोती रही हूँ। जो मिनमिन ने जल्दी से आगे बढ़कर मेरी स्लीव पकड़ ली। उसकी आवाज में एक डेस्परेशन था। मैं वैसे भी उसे इग्नोर ही करने वाली थी। सब तुम्हारी गलती है। उस रात तुमने मुझे गुस्सा दिलाया था। तुमने मुझे घर ड्रॉप भी नहीं किया, तो मैंने बस थोड़ा गुस्सा दिखा दिया। मैंने एक डीप ब्रेथ ली और अपना हाथ जोर से झटक कर छुड़ा लिया। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, फ्यूचर में हमारे बीच कोई कनेक्शन नहीं होगा। ये बोलते हुए मेरे फेस पर एक मॉकिंग स्माइल आ गई। नहीं, वेट, हमारे बीच तो वैसे भी कभी कोई कनेक्शन था ही नहीं। मैंने अपने सामने खड़ी जो म्यानमिन को कोल्ड लुक दिया। सिंपल वर्ड्स में कहूं तो तुम्हारा वॉकिंग एटीएम अब क्विट कर रहा है। समझ आया? जो म्यानमिन शॉक में एक कदम पीछे हट गई। उसका हार्ट फास्ट बीट कर रहा था। यह शेष है, वो उसके लिए पूरी तरह स्ट्रेंजर था। एक पल के लिए उसे समझ ही नहीं आया कि वो क्या बोले। क्या उसे पहले की तरह कुछ सॉफ्ट बातें बोलनी चाहिए? उसने अपना मुंह खोला। मैंने तुम्हें
कभी अपना एटीएम नहीं समझा। उसके फेस पर एम्बैरेसमेंट था, पर फिर भी वो स्टबर्न होकर बोली, वो सब चीज़ें तुमने खुद मुझे गिफ्ट नहीं की थी क्या? मैंने तुम्हें फोर्स तो नहीं किया था? जो मेन को समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या हो गया है। मैं इतने क्रूअल वर्ड्स कैसे बोल सकता हूँ? मैं खुद को इतना चीप कैसे दिखा सकता हूँ? उसने अपनी बची खुची डिग्निटी बचाने के लिए एक एक वर्ड जोर देकर बोला, वो सब तुमने अपनी मर्जी से किया था, है ना? अपने सामने खड़ी इस लड़की को अपनी मर्जी से बोलते हुए सुनकर मुझे अचानक हंसी आ गई। हाँ, पहले मैं बहुत बड़ा बेवकूफ था, लेकिन अब मैं और बेवकूफ नहीं बनना चाहता। क्या तुम मुझसे दूर रह सकती हो? क्लास में वापस जाते ही मैं टीचर को सीट चेंज करने के लिए बोल दूंगा। और प्लीज हमेशा ये एक्ट करना बंद करो जैसे मैंने तुम्हें हर्ट किया है। ऐसी आधी अधूरी बातें बोलना छोड़ दो। मैं तुम्हें कुछ ओ नहीं करता। तो फिर हमारे वो पिछले 3 साल क्या थे? जो मियन ने मुझे डिसबिलीफ में देखा। समझ लो मेरी बैड लक थी। उसके बाद मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा कि लोग मुझे कैसे देख रहे हैं। मैं मुड़ा और सीधा काउंटर पर पेमेंट करने चला गया। आज सुबह से लेकर अब तक जो मेनमेन ने यंशी के साथ मिलकर आइडल ड्रामा सीन क्रिएट किया हुआ था, मैं अपना टाइम उस पर वेस्ट करने के मूड में नहीं था। मुझे भी बहुत सारे काम करने थे। पेमेंट करने के बाद मैं सीधा सुपरमार्केट से बाहर निकल गया। जो मियन वहीं खड़ी रह गई। उसके दिमाग में बस मेरी वो मॉकिंग लाइन घूम रही थी, मेरी बैड लक थी। उसके 3 साल के इमोशन सिर्फ एक बैड लक वर्ड में खत्म हो गए। उसे अचानक अपने चाइल्डहुड की याद आ गई जब उसके नेबर्स उसके बारे में गॉसिप करते थे। एक लड़की होकर भी इतनी प्रेशियस बनी फिरती है। सुना है इसकी बर्थ चार्ट में प्रॉब्लम है, बहुत अनलकी है। और कह रहे थे कि इसके लिए टॉयज खरीदने गए थे तभी एक्सीडेंट हुआ। बहुत अनलकी है, मैन ईटर है। उसकी ग्रैंडमा ने उसके फेस पर स्लैप करते हुए कहा था, अनलकी ब्रूमस्टार, हमारे घर में पैदा होना हमारी बैड लक है। तू मर क्यों नहीं जाती? जो म्यानमैन को अब रोना भी नहीं आ रहा था। उसने आसपास के लोगों की नजरों को इग्नोर किया, अपने हाथ की ब्रेड को जोर से दबाया और सुपरमार्केट से बाहर आ गई। शेरशाह पहला इंसान था जिसने उसे इतने अच्छे से ट्रीट किया था। वो शेरशाह को खोना नहीं चाहती थी। पहले वो चाहती थी कि हर कोई उसे पसंद करे, हर कोई उसे अच्छे से ट्रीट करे, और इसी चक्कर में उसने शेरशाह को इग्नोर कर दिया। पर अब उसे क्लियर हो गया था वो सब मिलकर भी एक शेरशाह के बराबर नहीं है। वो शेरशाह को वापस पाकर रहेगी। सुपरमार्केट से निकलने के बाद मैं फुक्सी बिल्डिंग गया। मैंने क्लास में झांक कर देखा पर लो यानरन वहां नहीं थी, लेकिन लियू थी। लियू ने मुझे देखते ही खुद बाहर आ गई। जूनियर किसको ढूंढ रहे हो? रैन रैन को। लियू एक सेकंड के लिए स्टन हुई, फिर उसे रियलाइज हुआ कि रैन रैन मतलब लो लो। वो खुद को स्माइल करने से नहीं रोक पाई। बस एक बार बाहर जाने से तुम दोनों इतने क्लोज हो गए। वो वॉशरूम गई है। पर इवनिंग क्लास स्टार्ट होने वाली है, क्या तुम वेट करोगे? नहीं, ये उसके लिए है, प्लीज उसे दे देना। मैं चलता हूँ, थैंक यू सीनियर। मैंने स्माइल करते हुए वो स्नैक्स लियू ओ को पकड़ा दिए। ये तरीका बेस्ट था। अगर मैं फेस टू फेस देता तो शायद लियो यानरन मना कर देती। पर अब मुझे पक्का यकीन था कि लियो यानरन खुद मुझे कांटेक्ट करेगी। अगर लक अच्छा रहा तो शायद नेक्स्ट डिनर डेट भी फिक्स हो जाए। मैं उसे बहुत अच्छे से जानता था, वो किसी का फेवर लेना बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। मैं स्नैक्स देकर वहां से भाग गया। लियो ने स्नैक्स चेक किए। वाओ, ये तो सच में सब रैन रैन के फेवरेट है। उसे पक्का लगने लगा था कि उसकी बेस्ट फ्रेंड के सीक्रेट क्रश का एंड बहुत करीब है। अगर इस शेरशाह नन के जूनियर को लू लो में इंटरेस्ट नहीं है तो वो अपना सिर पानी में डुबा लेगी। बेल बजते ही लुओ यानरन जल्दी जल्दी क्लास में आई। उसकी नजर सीधा अपनी डेस्क पर रखे बैग पर गई। उसने थोड़ा फ्राउन किया। पहले भी लोग चुपके से उसके डेस्क में स्नैक्स रखते थे, पर इतने ओपन तरीके से डेस्क के ऊपर रखना रेयर था। और लियू ऊ ने रोका क्यों नहीं। वो अपनी सीट पर वापस आई। उसने अपनी आवाज लो करते हुए पूछा, यह क्या है? लियो ने उसकी तरफ देखकर स्माइल किया और फिर बैग पर एक स्टिकी नोट लगा दिया। उस पर लिखा था, तुम्हारे जूनियर ने कहा कि ये स्नैक्स तुम्हारे लिए हैं, बाकी तुम खुद पूछ लो। जूनियर। लुओ यानरान थोड़ी ब्लैंक हो गई, फिर उसे रियलाइज हुआ और उसने डिसबिलीफ के साथ विस्पर किया, शेशो। लियो ने सिर हिलाया और उसी लो वॉइस में बोली, हाँ, तुम्हारे और कितने जूनियर हैं? अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो मैं खा लूंगी। पर जैसे ही लियू का हाथ बैग तक पहुंचा, लियो यानरन ने तुरंत वो बैग उठाया और सीधा अपनी डेस्क के अंदर रख लिया। अपनी क्लास में वापस जाने के बाद मैं सीधा टीचर्स ऑफिस गया। मैंने टीचर लिन को सीट चेंज करने के बारे में बताया। शुरू में उन्हें मेरी बात पर थोड़ा डाउट हुआ, पर आखिरकार वो मान गए। इसलिए इवनिंग क्लास के लिए वापस आते वक्त
मेरा मूड काफी अच्छा था। लिन यू ने मेरे हाथ में 890 बक्स थमाए। ये उस नेकलेस को सेल करने के पैसे थे। सुपरमार्केट वाले इंसिडेंट के बाद जो म्यान म्यान आखिरकार शांत हो गई थी। पूरी इवनिंग क्लास में उसने मुड़कर मुझे एक बार भी नहीं देखा और मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मेरा पूरा ध्यान लुओ यांद्रान पर था। उसने अभी तक मुझे टेक्स्ट क्यों नहीं किया? क्लास खत्म होने के बाद मैंने लिनियो से कहा, अभी मत जाना, थोड़ी देर में सीट चेंज करनी है। आगे बैठी लिu शॉपिंग और जो म्यानमेन ने यह सुन लिया था। जो म्यानमेन ने अपने हाथ में पकड़े पेन को जोर से दबाया, पर उसने पीछे मुड़ने या कुछ बोलने से खुद को रोका। लिu शॉपिंग को ऐसी कोई टेंशन नहीं थी। उसने सरप्राइज होकर पीछे मुड़कर पूछा, तुम सीट चेंज कर रहे हो? हाँ, मैंने बस कहा और लिन यू की तरफ देखा। चले, मैंने कहा और लिन यू की तरफ देखा। सीट चेंज करनी है। लिन यू स्पीचलेस हो गया। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मेरी कोई चॉइस है। अगर मैं अपनी डेस्क मेट नहीं बदलूंगा तो क्या तुम्हारे साथ चेंज करूंगा? जल्दी करो, मुझे घर जाकर अपनी ग्रांडमा की हेल्प भी करनी है। तभी मैंने यानशी को अपनी तरफ आते हुए देखा। मैंने आवाज दी, हे यानशी, सीट चेंज करनी है। क्या तुमने नहीं कहा था कि मैं तुम्हारी गॉडेस से दूर रहूं? तो जल्दी करो, चेंज करनी है या नहीं? मैंने जो म्यान की तरफ इशारा करते हुए कहा। यानशी ने तुरंत ओके कहा। लिu शूपिंग ने जो म्यान की तरफ देखा, वो अपना सामान पैक करके चुपचाप जाने के लिए रेडी थी। सच कहूं तो जो म्यान अंदर से बहुत दुखी थी, पर उसने कुछ नहीं कहा। वो बस अपना बैग उठाकर वहां से चली गई। यानशी ने वाओ कहा और अपनी डेस्क वहीं छोड़ दी। तुम लोग खुद मूव कर लेना, मुझे कुछ काम है। इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी वो कैसे मिस कर सकता था? लिन यू ने उसे गाली दी, डैम, यह इडियट। आखिर में हमने जल्दी से अपना सामान शिफ्ट किया। सीट चेंज करने के बाद मैं और लिन यू साथ में घर के लिए निकले। घर पहुंचते ही लगभग 10 बज चुके थे। मेरे फोन पर लगातार दो नोटिफिकेशंस आए। एक जू म्यम की तरफ से न्यू फ्रेंड रिक्वेस्ट थी और दूसरी लुओ यानरन का मैसेज। मैंने बिना सोचे जो म्यान की रिक्वेस्ट इग्नोर कर दी और फिर लो यानन का मैसेज ओपन किया। उसमें बहुत ही ड्राई तरीके से लिखा था, स्नैक्स के लिए थैंक यू। पर कोई ज़रूरत नहीं थी, मैं स्नैक्स ज़्यादा नहीं खाती। मैं स्माइल किया और रिप्लाई किया, जब मैं ख़रीद रहा था तो मुझे लगा रान रान को ये पसंद आएंगे, तो क्या तुम्हें ये पसंद है? दूसरी तरफ घर बैठी लो यानरन ने रान रान वर्ड देखा और उसे ऐसा फील हुआ जैसे मेरे वो वर्ड्स उसके कानों में गूंज रहे हों। उसका फेस इंस्टेंटली रेड हो गया। उसने तकिए से अपने गर्म हो रहे चेहरे को छुपाया और बेड पर रोल करने लगी। काफी देर बाद उसने फोन उठाया, मैसेज देखा और फिर फोन साइड में फेंक दिया। उसे लग रहा था कि शे शाओ बहुत ज्यादा फ्लर्ट कर रहा है। वो फिर से ओवरथिंक करने लगी थी। नहीं, पहले मुझे शावर ले लेना चाहिए। इधर मैं डिनर करके अपने रूम में वापस आ चुका था, पर लुओ यानरन का अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया था। मैंने अपना भेजा हुआ मैसेज दोबारा पढ़ा। कुछ गलत तो नहीं बोल दिया ना? क्या उसे रैन रैन बुलाना पसंद नहीं आया? पर पहले तो उसने कहा था जो मर्जी हो बुलाओ। मैंने साइली छोड़ो, पहले मैं ही शावर ले लेता हूँ। जब मैं बाहर आया तो देखा कि लुओ यानरन का रिप्लाई आ चुका था, ठीक ठाक है। और फिर 5 मिनट बाद शायद मेरे रिप्लाई ना करने की वजह से उसने एक और मैसेज भेजा था, मैं तुम्हें पेमेंट ट्रांसफर कर देती हूँ। मैं एक हाथ से अपने बाल सुखा रहा था और दूसरे से टाइप कर रहा था। मैंने अभी सिर्फ नो टाइप किया ही था कि तभी सामने से अचानक एक वीडियो कॉल आ गई। मैं एक सेकंड के लिए स्टन हुआ और फिर बिना सोचे कॉल एक्सेप्ट कर ली। स्क्रीन पर मुझे सिर्फ सीलिंग और शैंडलियर दिख रहा था और साथ ही लुओ यानरान की हेल्पलेस आवाज आई, शेनबिंग, तुमने मेरा फोन गिरा दिया। और फिर लुओ यानरान ने स्क्रीन पर मेरा फेस देखा और मेरे नंगे शोल्डर्स। लुओ यानरान के फेस के एक्सप्रेशंस गायब हो गए। उसकी आंखों में कंफ्यूजन था और वो ब्लैंकली सोच रही थी, शेषाव का फेस मेरी स्क्रीन पर क्यों है और ऐसा क्यों लग रहा है कि उसने कपड़े नहीं पहने हैं? उसकी कंफ्यूजन देखकर मैं हंसे बिना नहीं रह सका। मैंने देखा तुम्हारी वीडियो कॉल आ रही है, तो मुझे लगा कुछ इमरजेंसी है, इसलिए पिक कर ली। लो यानरन को फील हो रहा था कि अब वो लिटरली फट जाएगी। उसका पेल फेस इंस्टेंटली लाल टमाटर जैसा हो गया। पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया, उसने डायरेक्ट कॉल कट करने के बजाय कैजुअली फोन को बेड पर पलटकर स्क्रीन कवर कर दी। हालांकि वो सीन सिर्फ एक फ्लैश के लिए था, पर मैंने क्लियर नोटिस कर लिया था कि उसने एक बहुत ही लाइट कैमिसोल नाइट गाउन पहना हुआ था और उसके अलावा शायद और कुछ भी नहीं। मेरे दिमाग में जोर से डैम गूंजा और मैंने तुरंत खुद को ओवरथिंक करने से रोका। फिर फोन से बीप की आवाज आई और कॉल कट हो गई। मैंने एक डीप ब्रेथ ली, फोन बेड पर फेंका और वापस वॉशरूम चला गया। जब मैं दूसरी बार वॉशरूम से बाहर आया
तो मेरा फेस अभी भी थोड़ा लाल था। मैंने दोबारा फोन उठाया और बेड पर बैठ गया। एज एक्सपेक्टेड लो यानरान की तरफ से कोई मैसेज नहीं था। मेरी आंखों में एक स्माइल आ गई। मैंने उस ऑकवर्ड वीडियो कॉल का जिक्र नहीं किया और सीधा पिछले मैसेज का रिप्लाई किया, पेमेंट की कोई जरूरत नहीं है, बस होप करता हूं कि नेक्स्ट टाइम फिर तुम्हारे साथ लंच कर सकूं। जो अभी हुआ उसके बारे में टेंशन मत लेना, गुड नाइट। और मैंने उसके रिप्लाई का वेट नहीं किया क्योंकि मुझे पता था कि आज रात कोई रिप्लाई नहीं आने वाला। लियो यानरान ने मेरा मैसेज देखा और फोन वापस साइड में फेंक दिया। उसके चेहरे की रेडनेस अभी तक गायब नहीं हुई थी। उसने अपने पास सो रही सिल्वर शेडेड कैट को रब किया। शैम्बिंग, सब तुम्हारी गलती है। अब मैं आज रात पक्का सो नहीं पाऊंगी, ये बहुत एम्बैरेसिंग था। मैंने बिना कुछ बोले कॉल कट कर दी। अब अगर मैं नहीं सो पा रही हूं तो तुम्हें भी सोने नहीं दूंगी। सच में ये सब एक एक्सीडेंट था। उसने काफी देर मेरे रिप्लाई का वेट किया और फिर डिसाइड किया कि वो मुझे ट्रांसफर भेज देगी। और तभी श्यानबिंग अंदर आ गया। वो किसी टाइगर की तरह उस पर जंप कर गया और लो यानरन का फोन गिर गया। उसे खुद रियलाइज नहीं हुआ कि गिरते वक्त वीडियो कॉल का बटन टच हो गया था और उसे तो ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मैं वो कॉल एक्सेप्ट कर लूंगा। लियो यानरन की आंखों के सामने बार बार वो सीन आ रहा था। उसने दोबारा अपने गर्म हो रहे चेहरे को छुपाया और फिर अपना मुंह ब्लैंकेट के अंदर छिपा लिया। सब खत्म। आज रात सच में नींद नहीं आने वाली। दूसरी तरफ जो मेनमेन अपने रूम में बहुत देर तक वेट करती रही, पर मैंने उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की। हालांकि रिक्वेस्ट में उसने लिखा था, कम से कम क्लासमेट्स तो रह ही सकते हैं ना, ये शो करने के लिए कि वो टोटली ओके है और मूव ऑन कर चुकी है। लेकिन असल में ये सिर्फ उसकी डेस्परेशन थी। पर वो इंसान जो कभी उसकी हर छोटी बात की केयर करता था, इस बार सच में उसे इग्नोर कर रहा था। जो म्यानमेन की आंखों में सैडनेस आ गई। उसने यांशी का 30 मिनट पहले आया हुआ मैसेज देखा, म्यानमेन कल मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लाऊंगा, तुम्हें क्या खाना है। उसने मैसेज को काफी देर तक देखा और फिर रिप्लाई किया, कुछ भी चलेगा, थैंक यू यांशी। और फिर उसने एक दूसरे लड़के का चैट ओपन किया जिसने उसे कल लंच के लिए पूछा था और उसे भी सेम रिप्लाई किया। शे शाओ के बिना उसकी लाइफ अभी भी चल रही थी। उसे बस इसी तरह मैनेज करना था। साथ ही उसे अंदर ही अंदर रिलीफ भी था। थैंकफुली उस दिन उसने शे शाओ को एक्सेप्ट नहीं किया, वरना अब शे शाओ के छोड़ने के बाद उसके पास सच में कोई नहीं बचता। अगले कुछ दिन मुझे अचानक फील होने लगा कि हमारा स्कूल बहुत बड़ा है, क्योंकि इन दिनों मुझे एक बार भी लो यानदान कहीं नहीं दिखी। मैंने एक बार हिम्मत करके उसे कैट्स फीड करने के लिए इनवाइट भी किया, पर उसने कहा कि वो बिजी है। मैं इजीली समझ सकता था कि वो मुझे अवॉइड कर रही है। पता नहीं इन दिनों जो म्यानमेन के दिमाग में क्या चल रहा था। वो रोज मेरी डेस्क पर एक मिल्क टी रख देती थी, ना कोई बात ना कोई नोट। बस जब मैं क्लास में नहीं होता वो क्वाइटली आकर रह जाती। पहले दिन तो मुझे लगा लिन यू ने खरीदी है, तो मैंने सीधा स्ट्रॉ डाली और पी। पर सिर्फ एक सिप के बाद मुझे समझ आ गया कि ये जो म्यानमेन ने खरीदी है, क्योंकि मुझे मिल्क टी पसंद नहीं है और मैं जीरो शुगर ड्रिंक्स नहीं पीता। पर अब जब मैंने उसे पी लिया था तो मैं वापस भी नहीं कर सकता था। आखिर में मैं सुपरमार्केट गया, 20 बक्स का कैश चेंज करवाया और लिन यू को बोलकर जो मियन को दे दिया, मिल्क टी लाने के चार्ज की तरह। जाहिर है जो मियन ने वो पैसे लेने से मना कर दिया। पर जब उसने देखा कि मैंने वो एक सिप पी हुई मिल्क टी सीधा डस्टबिन में फेंक दी, तो उसने चुपचाप लिन यू के हाथ से पैसे ले लिए। उसके बाद के दिनों में वो जो भी ड्रिंक्स लाती मैं उसे टच भी नहीं करता। मैं बस वेट करता कि वो क्लास से बाहर जाए और फिर वो ड्रिंक कैजुअली उसकी डेस्क पर रख देता। इसलिए आज दोबारा जब मैंने फ्रूट टी देखी तो मैं थोड़ा इरिटेटेड हो गया। जो म्यन आखिर चाहती क्या है। मैंने वो फ्रूट टी उठाई, सीधा जो म्यन के पास गया और उसकी डेस्क पर रख दी। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? आइंदा मेरे लिए ये सब मत खरीदना। मुझे ये सब पीना पसंद नहीं है और इसकी कोई जरूरत भी नहीं है। जो मैंने ने मेरी लंबी फिंगर से ऊपर मेरी तरफ देखा। उसे मेरा एक्सप्रेशनलेस फेस दिखा। उसने एक फेक स्माइल देने की कोशिश की। मैं बस तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती थी जैसे तुम मेरे लिए किया करते थे। मैं चुपचाप उसे देख रहा था। मेरी आवाज में अजीब सी टोन थी। तो तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारे लिए जो भी किया वो सिर्फ मिल्क टी खरीदने तक लिमिटेड था? जो म्यान ने घबरा कर सिर हिलाया। नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे पता है तुमने बहुत कुछ किया है। उसने एम्बैरेसमेंट के साथ सिर झुका लिया। पर मेरे पास इतने पैसे नहीं है। मैं बस इतना ही अफोर्ड कर सकती हूँ। अगर तुम्हें मिल्क टी या जूस पसंद नहीं है तो मैं कल तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट ले आऊंगी, ठीक है? मैंने एक डीप ब्रेथ ली। जो मैन, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है।
मैंने पास्ट में जो कुछ भी किया, मुझे बदले में तुमसे कुछ नहीं चाहिए। तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। अब हम सिर्फ नॉर्मल क्लासमेट्स हैं, मेरे लिए कुछ मत खरीदा करो। तुम्हारे पास वैसे भी पैसे नहीं है तो वेस्ट क्यों कर रही हो? जो म्यान म्यान की आंखें सडनली ब्राइट हो गईं। उसने सिर उठाकर मेरी तरफ एक पिटिफुल लुक के साथ देखा। तुम अभी भी मेरी केयर करते हो, है ना? मैंने स्पीचलेस होकर उसे देखा। मीनिंगलेस चीजें करना बंद करो, ये बोलकर मैं मुड़ा और वहां से चला गया। डोर से निकलते वक्त मेरी टक्कर यानशी से हुई, जो अपने हाथ में एक मिल्क टी लेकर वापस आ रहा था। यानशी का फेस देखने लायक था। पिछले कुछ दिनों से जो म्यान म्यान का मुझे रोज मिल्क टी और जूस देना बहुत लोगों ने नोटिस किया था। यानशी के फ्रेंड्स भी उसके पीछे मजाक उड़ा रहे थे कि वो सिंपिंग की सबसे बॉटम कैटेगरी में है। वो जो म्यान म्यान के पीछे सिंपिंग कर रहा था और जो म्यान म्यान मेरे पीछे। ये सब यानशी के लिए बहुत ह्यूमिलिएटिंग था। इसलिए मुझे देखते ही उसने मुझे गुस्से से घूरा। मुझे लगा कि ये सच में पागल हो गया है। मैंने उसे इग्नोर किया और सीधा बाहर निकल गया। यानशी को मेरा वो काम एटीट्यूड देखकर और गुस्सा आ रहा था। उसे ऐसा फील हो रहा था कि शेरशाह के सिंपिंग छोड़ने के बाद ही जो म्यानम्यान ने उसे थोड़ा भाव दिया है, जैसे वो शेरशाह का छोड़ा हुआ गार्बेज कलेक्ट कर रहा हो। उसने अपने हाथ में पकड़ी मिल्क टी देखी और फिर जो म्यानम्यान को देखा। एज एक्सपेक्टेड जो म्यानम्यान की डेस्क पर एक फ्रूट टी रखी थी। वो पक्का शेरशाह ने रिजेक्ट की होगी। यान शी का चेहरा थोड़ा डार्क हो गया। वो जो मियानमैन के पास गया और अपनी खरीदी हुई मिल्क टी उसे देते हुए बोला, मियानमैन तुम्हारे लिए मिल्क टी लाया हूँ। जो मियानमैन ने उसे एक जेंटल स्माइल दी। थैंक यू यानशी, तो फिर ये फ्रूट टी तुम पी लो। ये बोलते वक्त उसके फेस पर बहुत प्यारी स्माइल थी। यानशी उसे देखकर एकदम सॉफ्ट हो गया, पर उस फ्रूट टी को देखकर उसे अभी भी अजीब फील हो रहा था। वो खुद को रोक नहीं पाया। क्या ये तुमने शेर शॉ के लिए नहीं खरीदी थी? जो मैन एक मोमेंट के लिए फ्रीज हुई और फिर उसका फेस सैड हो गया। सॉरी, मेरे पास हर महीने पॉकेट मनी बहुत लिमिटेड होती है। मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे नहीं थे कि मैं एक और कप खरीद सकूं। उसने एक पेल स्माइल दी और उस फ्रूट टी को साइड में रख दिया। अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो कोई बात नहीं, मैं कल तुम्हारे लिए खरीद दूंगी। पिछले कुछ दिनों से तुम मुझे मिल्क टी ट्रीट कर रहे हो, उसके लिए थैंक यू। ये बोलते वक्त उसकी आंखों में आंसू थे। यानशी का दिल इंस्टेंटली पिघल गया। उसने झटके से वो फ्रूट टी उठाई। कोई बात नहीं, ये परफेक्टली फाइन है, वैसे भी किसी ने इसे पिया थोड़ी है। जो म्यानम्यान बहुत खुश लग रही थी, उसकी आंखें चमक थीं। जा पर फिर उसने हेजिटेट करते हुए कहा, पर मैंने ये पहले शेरशाह को दी थी। इट डजेंट मैटर, उसने ड्रिंक तो नहीं की ना, तो अब से ये मेरी है। ये बोलते ही यानशी को सडनली बहुत रिलीफ फील हुआ। क्या हुआ अगर शेरशाह ने रिजेक्ट कर दिया? शेरशाह तो वैसे भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, मतलब अभी भी उसके पास चांस है। जो म्यानमैन ने उसे एक स्वीट स्माइल दी। यानशी, तुम बहुत अच्छे हो। दूसरी तरफ मैं सीधा थर्ड ईयर बिल्डिंग की तरफ चला गया। आज सैटरडे था, कल सबकी छुट्टी थी। मुझे आज ही लुओ यानरान से मिलना था, वरना कल शायद मैं उसे डेट पर भी ना ले जा सकूं। बिल्डिंग के नीचे पहुंचकर मैंने लुओ यानरान को टेक्स्ट किया, क्या तुम क्लास में हो? मैं तुम्हारी बिल्डिंग के नीचे हूँ, तुम्हारे लिए मिल्क टी लाया हूँ। थोड़ी देर बाद मुझे रिप्लाई आया, मैं क्लास में नहीं हूँ, तुम खुद पी लो। इस टाइम क्लास में नहीं है तो कहाँ हो सकती है? मैंने ऊपर क्लास की तरफ देखा। अचानक मुझे कुछ याद आया। क्या तुम कैट्स को फीड कर रही हो? मैं आ रहा हूँ, वेट करना। ये बोलकर मैं तेजी से साइड गेट की तरफ गया। एज एक्सपेक्टेड, जहां हम पिछली बार कैट्स को फीड करने गए थे, लियो यानन वहीं थी। वो एक बड़े पेड़ के नीचे बैठी थी और कैट्स के छुपने वाली जगह को ब्लैंकली घूर रही थी। फुटस्टेप्स की आवाज सुनकर लुओ यानरान ने पीछे मुड़कर देखा और मैं मिल्क टी हाथ में लिए उसकी तरफ आ रहा था। मैं कैजुअली उसके बगल वाली जगह पर बैठ गया। लुओ यानरान अंदर ही अंदर अभी भी ऑकवर्ड फील कर रही थी। हालांकि उस वीडियो कॉल इंसिडेंट को कई दिन बीत चुके थे, पर वो सच में बहुत एम्बैरेसिंग था। लेकिन अब मुझे इतने कैजुअली बैठे देखकर उसकी आधी टेंशन खुद ही खत्म हो गई। मैंने मिल्क टी उसकी तरफ बढ़ाई। 30% शुगर, मौसम थोड़ा ठंडा है तो मैंने हॉट मिल्क टी है। लुओ यानरन ने अपनी नजरें झुकाकर उस कप को देखा और आखिरकार उसे पकड़ लिया। थैंक यू, वैसे मुझे मिल्क टी ज्यादा पसंद नहीं है। ये बोलने के बाद लुओ यानरन को लगा कि शायद उसने थोड़ा रूड बिहेव किया है, पर मैंने बिल्कुल माइंड नहीं किया। तो नेक्स्ट टाइम तुम्हारे लिए फ्रूट टी ले आऊंगा। कोई जरूरत नहीं है, लुई एंडर ने मेरी तरफ देखा। मैं खुद खरीद सकती हूँ, पर मैं तुम्हारे लिए खरीदना चाहता हूँ। मैंने बहुत स्मूथली कहा, तो तुम इतनी अपसेट क्यों लग रही हो? लुओ यानरान थोड़ी स्टन हुई और उसने नजरें चुराई। मैं अपसेट नहीं हूँ सच में।
पर तुम्हारी बैग को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे अगर मैं कॉमिक ड्रॉ करूं तो तुम्हारे सिर के ऊपर एक डार्क क्लाउड बना पड़ेगा। ये बोलते हुए मैंने मजाक में उसके सिर के ऊपर हाथ वेव किया। शू शू, क्लाउड गायब हो जाओ। मेरा यह चाइल्डिश एक्शन देखकर लुओ यानरन हंसे बिना नहीं रह सकी। शेषाव, तुम बहुत चाइल्डिश हो। उसे हंसते देखकर मैं भी स्माइल करने लगा। चाइल्डिश होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो तुम हंस तो दी ना। लियो यानरन ने इस बार मुझसे नजरें नहीं चुराई, वो बस मुझे देखती रही। शेषा, तुम मेरे इतने नाइस क्यों हो? मिल्क टी स्नैक्स यहाँ ढूंढते हुए आना और हंसाने की कोशिश करना, ये सब चीजें लुओ यानरन को ओवरथिंक करने पर मजबूर कर रही थी। या फिर क्या शे श्याओ सबके साथ ही इतना नाइस है? मैं मन ही मन सोच रहा था। आखिरकार मुझे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने का मौका मिल ही गया। और जैसे ही मैं बोलने वाला था, लियो यानरन ने सॉफ्ट वॉइस में कहा, वैसे फर्स्ट ईयर में तुमने मुझे एक बार कंफर्ट किया था, शायद तुम्हें याद नहीं होगा। मेरे पास सच में ऐसी कोई मेमोरी नहीं थी, मुझे सच में वो इंसिडेंट बिल्कुल याद नहीं था। पर लियो यानरान की स्माइल देखकर साफ पता चल रहा था कि उसे वो पल अच्छे से याद है। सॉरी, मुझे सच में याद नहीं है। मैंने स्वॉलो किया और मेरी टोन में थोड़ी टेंशन आ गई। लियो यानरान को कोई सरप्राइज नहीं हुआ, उसने बस सिर हिलाया। मुझे पता था कि तुम्हें याद नहीं होगा, तो क्या तुम मुझे बता सकती हो, शायद याद आ जाए। पर लियो यानरान ने मना कर दिया, नो वे। वो फर्स्ट ईयर वाले शेर शाओ और मेरे बीच का सीक्रेट है, मैं तुम्हें नहीं बता सकती। मैं थोड़ा ब्लैंक हो गया, पर हम दोनों सेम पर्सन ही तो हैं। लुओ यनरन हंसी, ऑफ कोर्स नॉट। वो फर्स्ट ईयर वाला शेर शाओ, उसने जो म्यान को पसंद करना शुरू नहीं किया था। उस वक्त उसने खुद कहा था, इंसान को दूसरों की ओपिनियंस की केयर क्यों करनी चाहिए, हमेशा कोई ना कोई ऐसा होगा जिसे तुम पसंद नहीं आओगे। सीनियर, आप इतने ब्राइट हैं कि उन्हें आपकी ब्राइटनेस से जलन होनी चाहिए और वो कुछ ना कर पाए। आखिरकार आप मेन कैरेक्टर हैं और वो सिर्फ जेलस साइड कैरेक्टर्स। आप खुद को दुखी क्यों कर रही हैं? उन्हें गुस्से से जलने दीजिए। उस लड़के की टोन में एक जेंटल टीजिंग और कंफर्ट था। सीनियर सच में बहुत ब्यूटीफुल हैं, यू आर द बेस्ट। लेकिन उस लड़के की वो जेंटल आंखें सिर्फ एक ही इंसान पर टिकी रहती थीं, और सैडली वो इंसान मैं नहीं थी। मैंने एक साइली, ठीक है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं कभी खुद से ही जेलस फील करूंगा। लो यानरन उस वक्त मिल्क टी का स्ट्रॉ इंसर्ट कर रही थी। जेलस वर्ड सुनते ही उसके हाथ रुक गए। उसने मुझे देखा, तुमने क्या कहा? तुम जेलस हो क्योंकि फर्स्ट ईयर वाले शेर शाह के पास तुम्हारे सीक्रेट्स हैं, और जब तुमने इस बारे में बात की तो तुम्हारी आवाज बहुत जेंटल थी। मुझे थोड़ी जेलसी हो रही है। लियो यानरन ने अपनी ही फास्ट होती हुई हार्ट बीट सुनी। उसने घबरा कर अपनी नजरें चुरा ली। क्या शेरशाह का मतलब वही था जो वो सोच रही है? वो हड़बड़ी में कप का सील नहीं तोड़ पा रही थी। मैंने उसके इस कंफ्यूजन को देखा, उसके हाथ से मिल्क टी ली, सील ब्रेक किया और उसे वापस दे दिया। तुम थोड़ी नर्वस लग रही हो। क्यों? नहीं तो। लियो यानरन ने तुरंत डिनाई किया, बस मेरे हाथ थोड़े वीक हो रहे हैं। तुमने अभी मुझसे पूछा था ना कि मैं अपसेट क्यों हूं? क्योंकि मेरे मॉक एग्जाम्स खराब हुए हैं। लो यानरन बस इस हार्ट रेसिंग टॉपिक को बदलना चाहती थी। मैं थोड़ा स्टन हुआ। मुझे जहां तक याद था, लो यानरन के ग्रेड्स हमेशा बहुत अच्छे आते थे। मैंने उसे कंफर्ट किया, सिर्फ एक मॉक एग्जाम ही तो है, मेरे मार्क्स भी खास नहीं आए। क्या तुम ग्रेड्स को लेकर इतना स्ट्रेस लेती हो? लो यानरन ने स्माइल किया, मैं थर्ड ईयर में हूं ना, कौन ग्रेड्स की टेंशन नहीं लेगा। और मेरी मॉम वो ग्रेड्स को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट है। उसने मेरी तरफ काम होकर देखा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं एक रिपीट स्टूडेंट हूँ। ये सुनते ही मेरी क्यूरियोसिटी जाग गई। लो यानन ने रिपीट क्यों किया? पिछले कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में उसका रिजल्ट बुरा नहीं था। मुझे याद है वो स्कूल के टॉप 3 में थी, प्रोविंस लेवल पर भी टॉप 10 में। फिर भी उसने रिपीट किया, आखिर क्यों? मैंने खुद को रोक नहीं पाया। तुमने रिपीट क्यों किया? लो यानरन इस क्वेश्चन पर बिल्कुल सरप्राइज नहीं हुई। उसने मिल्क टी का एक सिप लिया। बहुत लोगों ने मुझसे यह पूछा है, पर मैंने किसी को नहीं बताया। क्या तुम जानना चाहते हो? ये बोलकर उसने मेरी तरफ स्माइल किया। तो फिर अपने सीक्रेट से इसे एक्सचेंज कर लो। इतना कहकर वो शांति से मेरी आंखों में देखने लगी। आखिरकार मैंने अपनी नजरें हटाई। अगर तुम नहीं बताना चाहती तो रहने दो, मैं फोर्स नहीं करूंगा। लियो यानरान थोड़ी सरप्राइज हुई, तुम्हें कैसे पता कि मैं नहीं बताना चाहती? मैंने बस एक स्माइल दी। इंट्यूशन। तुम्हारा इंट्यूशन काफी शार्प है। लियो यानरान ने स्माइल किया और अपनी वॉच देखी। लंच ब्रेक ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। मिल्क टी के लिए थैंक यू। मैं उसे जाते हुए देख रहा था। मैंने बहुत जेंटल टोन में कहा, अपसेट मत होना।
तुम्हारे इस सैड फेस को देखकर इतने अच्छे वेदर में भी किसी को टेंशन हो जाती है। और फिर मैंने ऐड किया, और वो इंसान मैं हूँ। लियो यानदान का दिल जोर से धड़का। उसे ऑलमोस्ट कंफर्म हो गया था कि शेरशाह सच में उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है। ये कोई इल्यूजन नहीं था। लियो यानदान के मन में अचानक ये पूछने की इच्छा हुई कि वो अचानक उससे फ्लर्ट क्यों कर रहा है। पहले तो उसकी आंखों में जो मियान मियान के अलावा कोई नहीं था, बाकी सारी लड़कियां उसके लिए इनविजिबल थीं। फिर अचानक क्या बदल गया? लेकिन वो अंदर से डरी हुई थी और पूछने की हिम्मत नहीं कर पाई। भले ही मैं सिर्फ मजाक में उसे टीज कर रहा हूं, पर उसका सालों पुराना सीक्रेट क्रश जो कभी पूरा नहीं होने वाला था, अचानक किसी ने उसका बॉक्स ओपन कर दिया था। हालांकि वो नर्वस और डरी हुई थी, पर वो इस चांस को छोड़ना नहीं चाहती थी। लो यानरन खुद को बहुत रैशनल लड़की मानती थी, लेकिन सिर्फ मेरे मैटर्स में उसका सारा लॉजिक गायब हो जाता था। हम दोनों एक के पीछे एक शांति से स्कूल वॉकवे पर चल रहे थे। बिल्डिंग के नीचे पहुंचकर मुझे अचानक याद आया कि मैं यहाँ किस लिए आया था। रान रान कल बुक स्टोर चले। आगे चलती हुई लुओ यानरान ने रान रान सुना, और उसका फेस फिर से थोड़ा ऑकवर्ड हो गया। उसने अपने कानों को टच किया और मुड़कर देखा। बुक स्टोर। तुमने कहा था ना कि तुम्हारे मॉक एग्जाम्स अच्छे नहीं हुए। मेरे भी नहीं हुए, तो मैं कुछ प्रैक्टिस वर्कबुक्स खरीदने का सोच रहा हूँ। साथ चलोगी? मैंने बहुत सीरियसली पूछा। लुओ यानरान को लग रहा था कि अभी हमारा बॉन्ड इतना स्ट्रांग नहीं है कि हम साथ में बुक स्टोर डेट पर जाएं, पर अंदर ही अंदर वो मना भी नहीं करना चाहती थी। मैंने उसके हेजिटेशन को देखा और स्माइल करते हुए ऐड किया, तुमने कहा था ना कि तुम मुझे पेमेंट ट्रांसफर करोगी। पैसे रहने दो, कल दोपहर बुक स्टोर के बाद तुम मुझे लंच ट्रीट कर देना। अब लुओ यानरान के पास मना करने का कोई सॉलिड रीजन नहीं था। उसने सॉफ्टली कहा, ठीक है। टाइम और लोकेशन मुझे वीचैट पर सेंड कर देना। मैं ऊपर जा रही हूँ। मैंने कहा, ठीक है, जाओ। और हाँ, अपसेट मत होना। लियो यानरन ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस मुझे एक लुक दिया और मुड़कर ऊपर चली गई। मैं भी टाइम पर अपनी क्लास में वापस आ गया। इवनिंग क्लास खत्म होने के बाद लिन यू को घर जाने की जल्दी थी, तो वो मेरे बिना ही चला गया। मैं अपना बैग पैक कर रहा था और सोच रहा था कि कल बुक स्टोर और लंच के अलावा हम और कहाँ जा सकते हैं। मैंने सिर उठाया तो देखा यंशी पूरी सिंपिंग मोड में जो मियन के पीछे खड़ा था। शायद उसे घर ड्रॉप करना चाहता था, पर जो मियन ने स्माइल के साथ मना कर दिया। तभी उसकी नजरें एक्सीडेंटली मुझसे टकराईं। जो मियन ने नर्वसली अपने बैग का स्ट्रैप टाइटन किया, जैसे उसे डर हो कि मैं गलत ना समझ लूं। उसने यानशी से डिस्टेंस बनाई और सॉफ्ट वॉइस में बोली, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। सी यू नेक्स्ट वीक। और फिर उसने दोबारा मेरी तरफ देखा, पर मैं वहां से निकल चुका था। जो मियान को बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई। उसने यानशी को एक फेक स्माइल दी और जल्दी जल्दी बाहर की तरफ कदम बढ़ाए। आज रात शेर शाह अकेला ही घर जा रहा था और अभी वो उसे ही देख रहा था। इतने दिन हो गए, क्या शेर शाह का गुस्सा शांत हो गया है? क्या पता वो बाहर उसका वेट कर रहा हो। ये सोचकर उसे यानशी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। सब उसी की गलती थी। स्कूल गेट के पास मेरे बैक प्रोफाइल को देखकर जो म्यान की आंखें चमक उठीं। शेरशाह। अपने पीछे उस फेमिलियर आवाज को सुनकर मैंने अपनी स्पीड और तेज कर दी, पर पीछे से दौड़ने की आवाजें आने लगी और जो म्यान मेरे पास पहुंच गई। एक शाओ, मेरा वेट करो, हम साथ चलते हैं। उसकी आवाज में एक अजीब सी खुशी थी, पर मैं अपनी स्पीड स्लो नहीं की। रहने दो, हमारे डायरेक्शंस अलग हैं। मेरा आंसर सुनकर जो मियन स्टन रह गई। तो क्या वो मेरा वेट नहीं कर रहा था? तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ, फिर मैं घर चली जाऊंगी, उसने बहुत लो वॉइस में कहा। मैं अचानक रुका और एक डीप साई ली। जो मियन, तुम आखिर चाहती क्या हो? जो मियन ने जोर से अपने बैग का स्ट्रैप पकड़ा। अचानक उसे रियलाइज हुआ कि ये बैग भी मैंने ही उसे गिफ्ट किया था। उसके हाथ की वॉच, यहाँ तक कि वो जो फोन यूज कर रही थी, सब मेरा दिया हुआ था। जो मियन को अब समझ आ रहा था कि उसकी पूरी लाइफ में मेरे निशान थे। मैं बस तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव करना चाहती हूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम पहले मेरे साथ करते थे। क्या तुम अपना गुस्सा छोड़ नहीं सकते? मैं पलटा और जो मियन की उन मासूम और कंफ्यूज्ड आंखों में देखा। जो मियन, क्या तुम सच में नहीं समझ पा रही हो या बस एक्टिंग कर रही हो? मेरी नींद अब टूट चुकी है। मुझे लगता है मैं पहले बहुत बड़ा मजाक था और मैं इसी डिजर्व करता था। मैंने जो मियन को देखा, मेरी आंखों में पहले वाली वो जेंटलनेस बिल्कुल नहीं थी।
मैं हमेशा से तुम्हें बुरे वर्ड्स नहीं बोलना चाहता था, इसलिए बेटर है कि तुम अपनी लाइफ जियो और मुझे मेरी लाइफ जीने दो। मेरे लिए ये सब मीनिंगलेस एफर्ट्स करना बंद करो। मैंने एक मॉकिंग स्माइल के साथ अपना सिर हिलाया। वैसे भी तुम्हारे इन एफर्ट्स में कोई रियल फीलिंग्स नहीं है। इतना बोलकर मैं पलटा और गेट की तरफ चल दिया। शेषाओ, तुम्हें कैसे पता कि मेरी फीलिंग्स रियल नहीं है? तुम बहुत अनफेयर हो। शायद पास्ट में मैंने तुम्हें इग्नोर किया। मैंने बहुत सारी गलतियां की, पर मैं चेंज हो सकती हूँ। जो मैंने जोर से चिल्लाई। उसकी आवाज काफी लाउड थी। थोड़ी दूर चल रही लियो और लियो यानरान ने भी ये सब सुन लिया। वो दोनों रुक गई और उन्होंने देखा कि मैं बिना एक सेकंड रुके सीधा स्कूल गेट से बाहर निकल गया। लियो स्पीचलेस थी। व्हाट द हेल। हम नॉर्मल डेज में इस डायरेक्शन से नहीं जाते। आज बस मुझे वॉक करने का मन था, तो मैंने लियो लियो को यहाँ से चलने को कहा। डैम, मुझे पता होता तो मैं यहाँ से बिल्कुल नहीं आती। उसने चुपचाप खड़ी लियो यानरन की तरफ देखा। पर लगता है शेरशाह को सच में कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, उसने एक ड्राई लाफ दी। लगता है उन दोनों का सच में फाइनल ब्रेकअप हो गया है। लियो यानरन ने कुछ नहीं कहा, बस उस डायरेक्शन को देखती रही जहां से मैं अभी गायब हुआ था। वहां अब कोई नहीं था। जब उसने पलटकर जो मिनम्यान की तरफ देखा तो उसने नोटिस किया कि मिनम्यान के पास एक दूसरा लड़का आ चुका था। क्या वो सच में अलग हो गए थे? पर अभी तो जो मिनम्यान इतनी सैड लग रही थी और अब वो एक दूसरे लड़के के साथ गेट से बाहर जा रही है। लियो यानरान को कुछ समझ नहीं आ रहा था। लियो ने भी मियन्यन को उस लड़के के साथ जाते देखा। कोई वंडर नहीं कि लोग शेर शाह को संपर्क कहते थे। यह जो मियन्यान तो अपने सारे लवर्स को एंटरटेन करती है। सच में क्या वो दोनों रिलेशनशिप में नहीं थे? लो यानरान कंफ्यूजन में थी। मुझे लगा वो दोनों बहुत क्लोज थे। प्लीज, सब लोग ऐसा ही मानते थे। पर शेर शाह ने डिनाई किया और जो मियन्यन ने भी डिनाई किया। हालांकि उन दोनों को देखकर सबको लगता था कि वो सूनर और लेटर रिलेशनशिप में आ जाएंगे। पर जो मियानमन के एक्शन सच में बहुत चीप थे। लियो जानती थी कि उसकी बेस्टी इन गॉसिप्स पर ध्यान नहीं देती, इसलिए उसने सीरियसली एक्सप्लेन किया। अब लगता है शेर शाह को भी उसकी रियलिटी समझ आ गई है। बहुत अच्छा हुआ, वरना मुझे सच में शेर शाह के लिए बहुत बुरा फील होता। लियो यानरन ने धीरे से सिर हिलाया। तो पास्ट में उसे बहुत दर्द हुआ होगा ना? मैं पूरे एक्साइटेड मूड में घर पहुंचा पर देखा कि मॉम ओवरटाइम कर रही थी और ओल्ड शेयर्स हो चुके थे। मेरे लिए कोई खाना नहीं बचा था। मैं अपने रूम में गया, फूड डिलीवरी ऐप ओपन किया, पर बहुत ढूंढने के बाद भी मुझे कुछ समझ नहीं आया। आखिर में मैंने वी चैट मोमेंट्स पर एक पोस्ट डाल दी। आधी रात को इतनी भूख लगी है कि एक पूरी गाय खा सकता हूँ, पर घर में गाय नहीं है। सबसे पहला लाइक हमेशा की तरह लिन्यू का था। उसने कमेंट भी किया, मैंने अभी स्टॉल क्लोज नहीं किया है आजा, पर मुझे बाहर जाने का मन नहीं था, तो मैंने सीधा नो रिप्लाई कर दिया। मैं सीरियसली ऐप पर फूड स्क्रॉल कर ही रहा था कि एक मैसेज पॉपअप हुआ, तुम्हें क्या खाना है? ये लो यानरन थी। मैं सडनली फुल एनर्जी में आ गया। मैंने चैट ओपन की, थोड़ा सोचा और पहले एक पिटिफुल एक्सप्रेशन वाला स्टिकर सेंड किया। फिर टाइप किया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या खाऊं, और अगले ही सेकंड सामने से वी चैट कॉल आ गई। मैं सरप्राइज रह गया और बिना एक सेकंड वेस्ट किए कॉल रिसीव कर ली। मैं अभी बाहर हूँ, तुम्हारे घर से ज्यादा दूर नहीं। यहाँ एक नाइट मार्केट है, तुम्हें क्या खाना है? ये सुनकर मैंने फ्रॉन किया। इतनी रात को तुम बाहर हो? बस सोने से पहले कुछ खाने का मन था। तुम दोनों लड़कियां अकेली हो, कहाँ हो तुम? मैं झटके से खड़ा हो गया और वॉच देखी। रात के 10:30 बज रहे थे। दो लड़कियां इतनी रात को बाहर हैं, मुझे सच में टेंशन हो रही थी। वेस्ट मार्केट वाली स्ट्रीट में मैं तुम्हारे लिए पैक करवा लाऊंगी, लियो यानर ने दोबारा ऑफर किया। नहीं, मुझे भी मिडनाइट स्नैक खाना है, तुम वहीं वेट करो। लियो यानन स्टन रह गई। अभी मोमेंट्स पर तो उसने लिन न्यू को मना किया था, अब अचानक बाहर क्यों आ रहा है? मैंने जल्दी जल्दी अपना जैकेट और शूज पहने। मैं घर से निकल गया हूँ। वहां तक बस 2 स्टॉप्स हैं, रफली 10 मिनट लगेंगे। मैं आ रहा हूँ। लुओ यानरान ने सॉफ्टली वो कहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या बोले। आखिर में उसने कहा, तो ठीक है, तुम खुद आकर डिसाइड कर लेना, मैं कॉल कट कर रही हूँ। वेट, कट मत करना। मैंने जल्दी से उसे रोका। तुम मुझे बताओ वहाँ खाने के लिए क्या क्या फेमस है? मैंने वहाँ कभी कुछ ट्राई नहीं किया। मैं दौड़ते हुए बस स्टॉप की तरफ जा रहा था। लो यानरन ने उस एंडलेस नाइट मार्केट को देखा और थोड़ा हेजिटेट करते हुए बोली, यहाँ सच में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तुम खुद आकर देख लो। पर इतना बोलते ही उसे लगा कि शायद वो बहुत कोल्ड साउंड कर रही है, तो उसने जल्दी से ऐड किया, सच में बहुत सारे स्टॉल्स हैं। मैं दौड़ते हुए स्माइल कर रहा था।
मुझे पता है, एक्चुअली मैं बस ये कॉल होल्ड पर रखना चाहता हूँ। ये पहली बार है जब तुमने मुझे कॉल किया है। नेटवर्क इशू की वजह से मेरी आवाज़ थोड़ी ब्रेक होकर लो यानरन तक पहुंच रही थी, पर उसने मेरे वर्ड्स क्लियर सुन लिए थे। उसे फील हो रहा था कि उसके कान गर्म होने लगे हैं। लियो को अपनी तरफ आते देखकर वो पैनिक हो गई। यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है, हैंग अप कर रही हूँ। और उसने झटके से कॉल कट कर दी। कॉल ड्यूरेशन 6 मिनट 18 सेकेंड्स। क्या सच में इन दो तीन बातों में ही 6 मिनट लग गए? लियो पास आई तो देखा लियो यंद्रन का फेस टमाटर जैसा लाल था। हे, तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों है? बहुत हॉट वेदर है पर बाहर तो ठंड है। लियो यंद्रन ने जल्दी से अपना फोन स्क्रीन लॉक किया और आंखें चलाते हुए बोली, हाँ बस थोड़ी गर्मी लग रही है। लियो को कुछ गड़बड़ लगी। उसने लियो यानरान के हाथ में फोन देखा। तुम किससे चैट कर रही थी? तुम्हारा फेस एकदम इन लव वाली टीन गर्ल जैसा लग रहा है, जूनियर से ना। ये बोलकर लियो ने उसे टीज करते हुए आंख मारी। लियो यानरान झूठ बोलने में बहुत खराब थी। उसने सीधा टॉपिक चेंज कर दिया। तुम्हें और क्या खाना है? मैंने स्टिंकी टोफू खरीदा है, स्टॉल का टेस्ट बेस्ट है। तुम ट्राई करोगी? लियो यानरन को याद आया कि मैं अभी यहाँ आने वाला हूँ। उसने एक कदम पीछे लिया। मैं नहीं खाऊंगी। क्या पता शे श्याओ को ये स्मेल पसंद आए या नहीं। अगर उसे पसंद नहीं आई तो? लगभग 7-8 मिनट बाद मैं लिन यू की ग्रैंडमा के स्टॉल के सामने खड़ा था। बोर्ड पर लिखा था कलरफुल स्टिकी चावल बॉल्स। और स्टॉल के ठीक पीछे एक छोटी सी टेबल पर लुओ यानद्रन और लियू ऊ बैठी थी। लिन यू मुझे घूर रहा था। क्या तूने नहीं कहा था कि तू बाहर नहीं आएगा? तभी बगल में खड़ी उसकी ग्रैंडमा ने उसे हल्के से मारा। शाओ शाओ से ऐसे बात करते हैं क्या? और फिर मेरी तरफ बहुत प्यार से देखकर बोली, शाओ शाओ को भूख लगी है ना? ग्रैंडमा तुम्हारे लिए एक बड़ा चावल बॉल बनाएगी। तुम पीछे जाकर बैठो। मैंने स्माइल करते हुए कहा, थैंक यू ग्रैंडमा। मैं कुछ हेल्प करूं? ग्रैंडमा ने हाथ हिलाकर मना किया, कोई जरूरत नहीं। तुम्हें बनाना कहाँ आता है? जाकर बैठो। मैं भी उनके काम में कोई डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं करना चाहता था तो चुपचाप पीछे चला गया और बहुत नेचुरली लुओ यानरान वाली टेबल पर जाकर बैठ गया। लियो ने स्माइल करते हुए ग्रीट किया, जूनियर। क्या कोइंसिडेंस है? लियो यानरान ने मेरी तरफ देखा और बस हल्का सा नॉड किया। मैंने स्माइल करते हुए कहा, कोइंसिडेंस नहीं है, मुझे पता था कि तुम दोनों यहाँ हो, इसलिए मैं आया हूँ। मेरे इतने डायरेक्ट आंसर ने लियो ऊ को एकदम स्पीचलेस कर दिया। उसकी नज़रें हम दोनों के बीच बाउंस कर रही थी। तो अभी जो लुओ लुओ फोन पर ब्लश कर रही थी वो तुम्हारी वजह से था। मैं ब्लश नहीं कर रही थी। वेदर बहुत हॉट है। लुओ यान्द्रन ने तुरंत डिनाई किया, पर उसकी हरी टोन किसी को भी कन्विंस नहीं कर सकती थी। मैं उसे देखते हुए स्माइल कर रहा था। ब्लश कर रही थी, पर मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। लियो को मजा आ रहा था। हमारी लियो लियो की बॉडी टाइप ही ऐसी है कि जरा सा टीज करो तो रेड हो जाती है। दिखने में एकदम कोल्ड ब्यूटी लगती है, पर रियलिटी में बहुत इनोसेंट और क्यूट है। लियो यानरन हड़बड़ी में खड़ी हुई और लियो का मुंह बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया, पर स्ट्रीट फूड स्टॉल की टेबल्स बहुत छोटी थीं। उसके झटके से उठने पर टेबल जोर से हिली। मैंने एक हाथ से टेबल को सपोर्ट किया और दूसरे हाथ से उसे गिरने से बचाने के लिए उसकी कमर के पीछे रखा, केयरफुल। लुओ यानरन को फील हुआ कि वो बहुत चाइल्डिश बिहेव कर रही है। वो लाल चेहरे के साथ वापस बैठ गई, पर अब वो मुझसे आई कांटेक्ट करने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। थैंकफुली मैंने भी इस टॉपिक को और पुश नहीं किया। जल्दी ही लिन यू 3 बड़े स्टिकी चावल बॉल्स और 3 कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आ गया। लियो ने वाह कहा, हमने इतने बड़े ऑर्डर नहीं किए थे। ग्रैंडमा की तरफ से फ्री हैं। शॉ शॉ के फ्रेंड्स के लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं। लिन्यू ने स्माइल करते हुए रिप्लाई किया। लियो बहुत खुश हुई। तो फिर शे शॉ का थैंक यू। मैंने उस बिजी स्टॉल को देखा। लिन्यू ने स्माइल करके नोट किया, तुम लोग आराम से खाओ, कुछ और चाहिए तो बुला लेना, मैं काम पर जा रहा हूँ। मैंने अपनी नजरें वापस घुमाई।